वार्म अप के बाद हम करते हैं टेक्निक, मतलब बॉडी को खोलते हैं, टेक्निक करते हैं। जैसे हमको लड़ते टाइम धोबी मारनी है तो धोबी की जो मूवमेंट है उसके लिए हम बॉडी तो खोलें पहले। भाई इन भाई से कैसे बातचीत है, रिंकू भाई से? साफ बात है, बढ़िया, मालिक की दया से भाई हैं अपने। मगर रिंकू भाई यहाँ तक पहुँचने में कितनी जान लगी, आंखों में आंसू आ गए तुरंत। बोले मैक्स भाई यहाँ तक का मत पूछो। अंकित बयानपुरिया हो गया, देख रहा हूँ 15 दिन में बंदे के 1 मिलियन से बाहर जा रहे। मैंने फिर 15 दिन का इंतजार किया तो 3 मिलियन से बाहर बैठा है। मैं बोला अब क्या होगा भाई। हम फेस टू फेस मिले दोनों भाई, बात की बहुत सारी, जो अब पीक के लाइट पे अब उसके अंदर क्या पनपा है मैं ये देखना चाहता था। और भाई राजा गुजर से भी मिले हो आप? बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, माँ कसम, बहुत डाउन टू अर्थ। हंसता कितना तगड़ा है ना वो, 24 घंटे खुश रहने वाला आदमी है। अकेडमी पे आए 1 घंटा, मजा आ गया, दबा के हंसे, दबा के बातें की। और भाई वाकई डाउन। एक हमारा इन्फ्लुएंसर भाई है, मैं नाम ना ले, फोन आया हूँ, हेलो, रात को 2 बज रहे, यहाँ गोल्ड सिटी मॉल पे झगड़ा हो गया। मैं बोला बस तू 3 मिनट रोक दे इस लड़ाई को। मैं पूरी तेज भग के आया, चप्पल पहनी, पूरी तेज गया, भागो पूरी तेज, दह घूसा बजना शुरू हो गया। तो बोले अभी क्या आंधी तूफान से आई है इधर को। हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। ये वाला पॉडकास्ट बड़ा बढ़िया होने वाला है क्योंकि इसमें आपको फिटनेस के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा और साथ ही साथ एंटरटेनिंग भी होने वाला है क्योंकि भाई जो हमारे साथ आ रखे हैं वो एक रेसलर भी रह चुके हैं और अब कॉमेडी भी करते हैं और साथ ही साथ आज भी बहुत ज़्यादा फिट है और लोगों को गाइड कर रहे हैं कैसे फिट रहना चाहिए। तो देसी तरीके से, हाँ बिल्कुल देसी तरीके से, और उसी देसी तरीके से हमने बुलाया भाई मैक्स भाई को। भाई स्वागत है मैक्स भाई आपका। भाई सभी को राम राम मेरी तरफ से। राम राम जी, राम राम भाई। मजा आ अच्छा गया लग रहा भाई है आपके आते ही। अभी से ही माहौल बन चुका है पूरा। माहौल तो बना देंगे भाई, कैसी बात है। 3 दिन से बन रहा है जब से हमारी कॉल पे हाँ, बात कॉल हो पे रही बात है। हो रही है ना, मतलब बिल्कुल देसी बज रहा है। हाँ भाई पहलवान आ रहा है, टेंशन ना ले, टाइम रख, मैं आ रहा हूँ। भाई हमारे स्टूडियो में ना बहुत लोग आए, बहुत गेस्ट आए हैं, काफी लोग गिफ्ट्स लेकर भी आए, लेकिन जो आप गिफ्ट लेकर आए हो ना हमारे लिए सबसे अनोखा, सबसे जबरदस्त, 1 नंबर भाई। यू असली ये बात है। देसी, ये देसी साहब है, जो आप मट्ठा लेकर आए हो ना, मजा आ गया भाई। भाई मट्ठा लेके आया हूँ भाइयों के लिए, इतनी बड़ी डोलची भर के, अब दबा के पियेंगे, आज पूरा दिन नशे में रहेंगे। ये भाई भैंस बांध रखी है तुमने? भैंस बांध रखी है भाई घर पे। भाई बहुत सही चीज है, मतलब, प्योर चीज हाँ, प्योर चाहिए चीज है। तो भैंस पूरा होनी गांव चाहिए। पहलवानों का गांव है सरफाबाद, तो उसमें पहले से ही बहुत लंबे टाइम से चली आई है ये चीज। और भैंसे हैं अब भी, मतलब खेत तो चले गए, आप भी जानते हो, चारों तरफ बिल्डिंग है और मॉल बन गए हैं, अब तो है ही कहाँ, लेकिन फिर भी हमने वो चीज मेंटेन करी हुई है। सही चीज है भाई, जरूरी है। आजकल मार्केट में देखो कैसे मिलावट की ही हर चीज आ रही है, कोई भाई चीज कुछ सही भी आई नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। आप आटा ही ले लो, आशीर्वाद आटा, उसमें आशीर्वाद जैसा है क्या ये बताओ पहले तो। वो मिलावट आई हुई है हर चीज में, सही बात। सब चीज मिलावट है भाई। अपना घर का खाओ, फिट रहो, बाहर पिज्जा बर्गर से दूर रहो। ये तो जब मजबूरी है कि हम कहीं चले गए और रोटी पानी की व्यवस्था नहीं है, ये तब की चीजें हैं। जब तुम्हारे पास घर में रोटी पानी और तब भी तुम मुंह मारने जा रहे हो ऐसी जगह, तो क्या फायदा है। सही बात है। और इन चीज़ों पे तब ध्यान रखो कि भाई अभी हमारे पास ये सुविधाएं हैं कि हम घर का खा सकते हैं, तो घर का ही खाओ। मैक्स भाई मैं आपको बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ यार इंस्टाग्राम पे। मैं देखता हूँ आप जिम भी जाते हो और आप अखाड़े में भी ट्रेनिंग करते हो देसी तरीके से। तो मैं मतलब हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो तो भाई हमने तो कभी वो एक्सपोजर ही नहीं मिला कि अखाड़ा खोदना या देसी तरीके से वर्कआउट करना। तो मैं चाहता हूँ आप बताओ कि दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, मतलब जिम के वर्कआउट में और बिल्कुल देसी वर्कआउट में। दोनों ही बहुत ज़रूरी है, दोनों के बिना काम चलेगा ही नहीं। देखो हमारे अंदर जब स्टेमिना वगैरह आता है वो तो अखाड़े से आएगा। अखाड़ा खोदना, भागना, दौड़ना, एक्टिविटीज़ जो बॉडी में आएंगी वो आएंगी अखाड़े से। उससे हमारी मसल्स पावर आएगी बहुत ज़्यादा। अगर हमें मसल्स पावर चाहिए तो वो जिम से आएगी। आप कभी देखना हमारे घुटने में या कहीं बहुत बड़ी इंजरी हो जाए तो डॉक्टर हमें सलाह देता है जिम की, कि जिम में जाइए। जिम में कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जिससे हमारी बॉडी की मसल्स की वेट बांध के पावर आती है। जब वो चोट में इतनी पावर आ सकती है, जब हमारे हाथ पांव फिट रहते हैं तब कितनी पावर बनेगी उन हाथ पैरों में, ये सोचो। हमें एडवांस करती है जिम। हर एथलीट को जिम चाहिए ही चाहिए। ये नहीं है कि मैं तो अपने लिए पंपिंग के लिए नहीं जाता कि मेरे डोले पंप हो जाएं। इस तरह की मैंने मेहनत बहुत 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 नामात्र करता हूँ कि कोई भाई अपना बोला कि आज मिल के वर्कआउट करें तो उसके साथ इस तरह का वर्कआउट कर लिया तो कर लिया, वरना सालों साल में इधर से कूदता हूँ इधर को, इधर से कूदता हूँ इधर को। जिम वाले आज भी परेशान है, ये आता है पूरी जिम को इधर से उधर फेंक के चला जाता है। कौन है ये बवाल। सही बात है। हाँ भाई हमने अखाड़े की वीडियोस में ये भी देखा, जो लोग अखाड़े में करते हैं वर्कआउट वगैरह, फिर जो अपनी एक्सरसाइज होती है वो मिट्टी को भी लपेटा जाता है शरीर से,
उसका क्या बेनिफिट होता है वो भाई भी वो किया जाता है? मिट्टी नहीं, वो तो मरहम है। अखाड़े की मिट्टी मरहम होती है। देखो ना, हमारे नाखून लग जाए या कोई भी चोट लग जाए तो मिट्टी एकदम से हमारी चोट को भर देती है। वो कैसे? उसमें हल्दी, घी, बहुत सारी सामग्री गिरती हैं, इसलिए वो मिट्टी से मरहम बन जाती है। वरना आप आम मिट्टी में कहीं लड़ लो या घूम लो या सन जाओ, आपके जुकाम खांसी कुछ ना कुछ हो जाएगा। उसमें हमारा पसीना भी गिरता है, तब भी हम कभी बीमार नहीं होते। हम सुबह भी उसमें प्रैक्टिस करेंगे और शाम फिर प्रैक्टिस करते हैं, हमारा कुछ नहीं होता, हम फिट रहते हैं बिल्कुल। उस मिट्टी में लड़ के तकड़े हो जाते हैं। तो वो मिट्टी नहीं, वो तो मरहम है, इसीलिए। और भाई अगर कुश्ती की बात की जाए या रेसलिंग की बात की जाए, आपकी लाइफ में रेसलिंग कब आई और वो करियर आपका क्यों स्विच हुआ? भाई ये तो माहौल के हिसाब से आती है। किसी के घर का या किसी के गांव का या किसी के एरिया का माहौल ही ना हो, मैं उसे पहलवान नहीं बना सकता, ना वो खुद बन सकता। जिसने कोई चीज़ देखी ना हो, मान लो मैंने अमेरिका देखा नहीं है, मैं अमेरिका के बारे में बता ही नहीं सकता। जो चीज़ मेरे सामने हो रही हो, उस चीज़ के बारे में मैं सोच सकता हूँ। कभी ये पहलवान ऐसे होते हैं, इतने तकड़े, अच्छा ऐसे दिखते हैं, ऐसे विचार होते हैं इनके, तो मेरे मन में आएगा कि क्यों ना मैं भी ऐसा बन जाऊँ। हाँ। जब हम किसी को देखते हैं तब विचार आते हैं, जब हमने किसी को देखा ही नहीं है तो हमारे विचार उत्पन्न होंगे कहाँ से? तो ये तो एक होता नहीं, झूठी इमेजिनेशन कर लेना, वो हो सकती है। अगर रियल वाली होगी वो तब होगी जब हम किसी को देख लें, उसके जैसे विचार बनाए। तो आपने किसको देखा? तो हमारे गांव में हजारों पहलवान हैं, मैंने सभी को देखा। मैं पहलवानों के बीच में पला बड़ा हूँ। चाचा हैं, ताऊ हैं, जो भी हैं, पड़ोसी हैं, गाँव में जहाँ भी उठ रहे बैठे हैं, सब पहलवान आ रहे हैं। हम छोटे छोटे से पतली पतली सी मछली सी बॉडी देख रहे हैं, ये क्या सूखी पड़ी चिमटा सी टांग हमारी। मगर ये हम कैसे हों इनकी तरह? अगर ऐसा होना है तो एक ही मंदिर है, उसका नाम अखाड़ा है। गांव में अखाड़े खुले हैं हमारे, 4-5 अखाड़े। अखाड़ा गए, एक पहले गए स्पोर्ट्स सन पे, लंगोटी खरीदी, जाके फिर अखाड़े में डंड मारे। लेकिन एक दिक्कत बहुत होती है अखाड़े में पहुँचते के साथ। जब आप शुरुआती दौर में अखाड़े में होगे, छोटे से हल्के से, तो आप ओनली फॉर चेला, अरे इधर आ, चेले इधर आ, उससे काम हाँ करा भाई, जाएगा। हाँ भाई चल बादाम पीस। मना नहीं कर सकते, ये तो सम्मान का काम है। तो हाँ भैया गिरवाओ ना कुंडी में बादाम, कहाँ है ये रे? या तो पहले फोड़ो, फिर पीसो, फिर उस्ताद को भी दो, फिर उस्ताद का काम है वो तुम्हें भी पिलाएगा, अच्छा। खुद भी पिएगा, भाई वो तुम्हें भी बादाम पिलाएगा। का रगड़ा जो प्रॉपर हाँ, बने, proper। उसमें भी तो आवे हाथ में जान, उससे पूरी भी भाई आती है। पूरा कंधा भर जाएगा, दोनों कंधे भर जाएंगे, इधर भी पीसना पड़ता है, पूरा मशक्कत होती है उसमें भी। और फिर उसके बाद वो बादाम मिलते हैं। बहुत तगड़ी चीज है वो, ऐसे डाइट में ऐड हो भाई जाए तो। मैं ये कह रहा हूँ डाइट में आ जाए, मतलब पूरा पहलवान वर्कआउट करे, सुबह से उठता है 4 बजे से शेड्यूल बनता है उसका, और जब वो 11 बजे हटता है, और जो वो बादाम जाते हैं ना, माँ की कसम अमृत के समान लगते हैं। जिस टाइम वो बादाम गिरते हैं ना, आप पूरे थके पड़े हो, और ऐसे में आपको पेप्सी पिला दे, कितना बुरा लगेगा आपको? भाई पेप्सी तो उतार के फेंक देगी पूरा मैं बताता शरीर। रहूं, आप डैमेज हो जाओगे। आपको बादाम रगड़ा आए और उसमें प्रोटीन डल के आ जाए, शेक होके, और आपको दे दिया जाए, अरे माँ कसम अमृत के समान। कोई इसको पूरे जीवन के लिए शेड्यूल मिला सकता है, इसका साइड इफेक्ट है ही नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप अंदर से बिल्कुल ठंडे रहोगे, आपके अंदर कभी खुश्की नहीं हो सकती। कहते हैं ना खुश्की आ रही है, कहीं बॉडी में कहीं भी खुश्की नहीं आ सकती जब तक आपके बादाम चल रहे हैं। और माइंड की जो स्पीड है, उसकी गति एक तरफा, कसम से। आप ऐसे सुबह उठ रहे हो, स्लो पड़े, अबे स्लो क्यों? बॉडी ये बोलते हैं स्लो क्यों, एक्टिव हो जा। बस 250 ग्राम गिरी अंदर जा रही है टैम गैल, और तुम स्लो पड़े, वैसे नहीं भाई, पूरा एक्टिव रहता है आदमी, पूरा मजा आता है। सही बात। भाई जी ये पूरा रूटीन बताओ, 4 से 11 बजे तक का पहलवान का क्या क्या 4 से, और ऑल इंडिया का ही बता रहा हूँ, सबका एक सा ही होता है, सेम ही होता है सब अखाड़ों पे। सुबह 4 बजे पहलवान उठते हैं, जाके पानी पीते हैं। पानी अपना कोई तांबे का लोटा होगा, इस तरह की चीज़ें रखते हैं, क्योंकि देसी चीज़ें तो बहुत जुड़े हुए होते हैं। अपना जाएंगे, फ्रेश होंगे, फ्रेश होके 1-2 केला खाएंगे। केला खा के अपना लाइन में लग जाएंगे सब, जो कोच होगा लाइन में लगाएगा, लाइन में लगा के राष्ट्रगान बोलेगा, राष्ट्रगान बोल के चलो भाई 5 किलोमीटर की रनिंग है, अब आ जाएगी, आज 5 किलोमीटर की रनिंग है। सब जाएंगे, रनिंग करके वापस अखाड़े में पीटी वगैरह होंगी। हमारी जो रनिंग है वो इतनी स्पीड में होती है, आप लोग हमारी रनिंग भी नहीं पकड़ पाओगे। मतलब इतनी हैवी है कि आप वहाँ कंपटीशन होता है, आज कौन पहले आएगा अखाड़े पे। पूरी तेज जाते हैं, 5 किलोमीटर चक्कर ऐसे गायब हो जाता है। स्प्रिंट ही लग रही है। स्प्रिंट 2 किलोमीटर के बाद तो स्प्रिंट में बदल जाता है मामला। अच्छा। हाँ, वहाँ ये होता है कि आज कौन पहले आया। सुबह से शाम तक की चर्चा चलती है अखाड़ों पे, आज कौन पहले था, वो था, फिट हो रहा है,
अच्छा स्टेमिना ले रहा कुछ। हाँ बढ़िया हो रहा है। कल वो दूसरे को नींद नहीं आएगी, अब साइड वाले को कल मुझे आना देख लियो, बस वो तैयारी कर करेगा, खा के पी के डाइट प्रोटीन 2 चम्मच और एक्स्ट्रा मारेगा, इसकी बहन का मार कल कूदते ही जूता कस के भगन हो कल, ऐसे रहे भाई हमारी खिंचाई आपस में। तो ऐसे ही फिर क्या नाम, फिर जोर होंगे, जोर में कौन ज्यादा तेज चला आज, वही ये चला आज। जोर अरे क्या तेरा हो भाई जी? जोर होते हैं कुश्ती जब लड़ते हैं उनको जोर बोलते हैं। प्रैक्टिस फाइट हो गई। अभी क्या होगा, दौड़ मार के आए, पीटी करेंगे, प्रॉपर पीटी। आम आदमी थक के चूर हो जाएगा, हमारी पीटी के बीच में नहीं बढ़ सकता कोई। पहलवानों के पीटी में अगर किसी को घमंड हो तो एक बार पहलवान जब पीटी करे उनके बीच बढ़ जाना। 10 से 15 मिनट की पीटी होती है, आदमी मैदान छोड़ के चला जाए, कहेगा मेरे तो थाई भर गई, ये तो जंप कर रहे हैं बहुत देर से, रुक ही नहीं दे। वो वार्म अप टाइम होता है हमारा। वार्म अप के बाद हम करते हैं टेक्निक, मतलब बॉडी को खोलते हैं, टेक्निक करते हैं। जैसे हमको लड़ते टाइम धोबी मारनी है तो धोबी की जो मूवमेंट है उसके लिए हम बॉडी तो खोलें पहले, बॉडी खुल जाएगी। जब कई बार हम बढ़ जाएंगे तब जोरों में बढ़ेंगे, उस टाइम जब हम लड़ रहे होंगे उस टाइम बॉडी बढ़ेगी, तो पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। धोबी कैसी मूवमेंट होती है भाई? धोबी हुई, कलाजंग हुई, पट में लगना हुआ, बहुत सारी टेक्निक्स है, टेक्निक्स बहुत हैं। अच्छा। तो उन सब की टेक्निक करने के बाद 10 से 15 मिनट हम टेक्निक करेंगे, 20 मिनट, उसके बाद हमारे जोर स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ। जब जोर करेंगे तो जोरों में पूरा इतने बच जाएंगे आपस में, खूनम खच्चर हो जाते हैं बिल्कुल। अच्छा, हाँ इतने तकड़े जोर दुश्मनी हो गई पूरी। ऐसे मानो यार तुम 84 किलो के लेट रहे हो, मैं भी इस अखाड़े में 84 किलो के लेट रहा हूँ, तुम्हारा भी मेडल आ गया है, मेरा भी आ गया, ना तो तुम दबोगे ना अब मैं दबूंगा। सही बात है। खूनम खच्चर हो जाओगे। सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है, खूनम खच्चर होने के बाद भी 1 घंटे बाद, 10 मिनट बाद जैसे ही जोर खत्म होंगे सब गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे और ऐसे बैठे हंस रहे होंगे, है कुछ नहीं। 15 साल निकल गई हैं ऐसे ही लड़ते लड़ते, 15 साल निकल जाती हैं। हर दिन बज रही है, भौं फट गई, ये फट गया, घुटना टूट गया, 1 घंटे बाद फिर हंस रहे कुछ नहीं हुआ जैसे। ये सबसे अच्छी चीज मुझे लगी पहलवानों के अंदर। पहलवानों के अंदर जैसे पति पत्नी में प्यार होता है ना, इतना गहरा प्यार पहलवानों के अंदर बताया गया है। क्यों? दिन रात साथ रहते हैं, अखाड़े पे ही सोना है, उठना है, बैठना है, कपड़े धोने हैं, सब साथ रहेंगे। सुबह से शाम तक का पूरा शेड्यूल साथ रहेगा। मेरा बिस्तर इधर है, इसका इधर है, बिल्कुल टच टच सो रहे हैं, बिल्कुल आराम से। कोई दिक्कत है, परेशानी है, बताओ भाई ये दिक्कत है, ये परेशानी, यार आज तो ये ज़्यादा खिंच गया, दबा दे। दबा रहा है उठ के कि मेरा पार्टनर है, मेरे पास है, वो दबा रहा है रात को, तुरंत। कोई सीनियर भी है, जूनियर का भी दबाता है, जूनियर सीनियर के हाथ पैर दबाते हैं, चलता है। पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पूरा ख्याल रखा जाता है। फिर जब कुश्ती लड़ते हैं ना, फिर पूरी बॉडी टच टू टच होती है, वहाँ भी टच टू टच है सब चीज़। खाना पीना एक कढ़ाई में से चलता है। तो इतना ज़्यादा टच होता है एक पहलवान से कि जितना मियाँ बीवी में प्यार बताया जाता है ना, इतना प्यार पहलवानों के बीच होता है। बहुत गहरा प्यार होता है। अगर कोई बड़ी से बड़ी ज़रूरत एक पहलवान को पड़ जाए तो दूसरा पहलवान जान देने तक को तैयार होता है, इतना प्यार होता है इनमें। मतलब अखाड़ा छूट गया, मान लो अखाड़ा छूट गया, अब मुझे छोड़े हुए 5-6 साल हो गए, तो अभी मैं किसी से मिलता हूँ, मेरे पुराने जो पार्टनर रहे हैं, ऐसे जैसे आज ही छूटे हों हम कल ही, मतलब अब भी अखाड़े पे रहते हैं, वही एकदम, अरे अरे मेरा भाई, वही प्यार है, वही यारी है, सेम पूरा सेम same, सेम सेम पहलवानों को अंदर ज्यादा मिलेगा ये। भाई वैसे जैसे जिम में कुछ कमी बताए थे लोग, ये मशीन नहीं है, वो मशीन नहीं है, या कुछ नहीं है, या ये मैंने सहूलियत तो नहीं है। आज तक यही नहीं पता, माँ कसम मेरे को, कि कितनी मशीन है मेरी जिम में। मशीनों से लेना देना ही नहीं है मेरे को कुछ। मेरे को ये देखना है कि पैर बढ़िया कहाँ रपटेंगे, उठ बैठ मारूंगा जब सपाटे, वो कितनी जमीन मुझे मिल जाए थोड़ी सी, मैं वो जगह पहले देखता हूँ। जिम में जाकर ऐसे देखता हूँ, इधर लोग घूम रहे हैं, इधर डंबल पड़े हैं, मजा नहीं आ रहा। वो रही जगह, हाथ टेकते हैं भाई, चलो मजा आ गया। हाँ यहाँ खोलेंगे शरीर में, तो हाथ टेक के उधर डंड मारूंगा, या अपना रख के कुछ रोड वोड थाई वाई मार के वहां जाके चैन आएगा। पंपिंग कर ली। एक बात बताओ, मैं पूरी बॉडी को उठा के लेके जिम के पास गया, पूरी बॉडी को, जहां मेरे हाथ हैं, पैर हैं, पूरी चेस्ट है, सब है, और मैंने कष्ट बस डोले डोले को दिया, और रोटी गई पेट में। अब पेट कह रहा है तूने मेरे लायक का तो कोई काम ही नहीं किया, अब डोलों से पचवाएगा रोटियों को, डोले मार के आ रहा है। सही बात है। इसीलिए पूरी बॉडी को लोड दो, रनिंग भी करो। मान लो तुम डोले की करने जा भी रहे हो तो क्या हो गया, रनिंग तो करो, 5-6 किलोमीटर की रनिंग कर लो, पचावट तंत्र वो क्रिया तो चलती रहे। तो वो पूरी बॉडी पे लोड दो। ये नहीं है तुम गए चेस्ट मार के ही आ गए, अरे चेस्ट क्यों मारी है, उसके साथ थाई भी मार लेते, थोड़ी सी, थोड़ा सा कुछ और भी कर लेते, क्या हो गया।
और ये चीज़ बना रखी है कि एक ही पार्ट को करके जो आ जाते हैं वो गलत है भाई। बॉडी के 1-2 पार्ट को एक दिन में आप निपटा के आओ, तब मज़ेदारी है। सही बात है। भाई अगर पहलवान की डाइट की बात की जाए, एक पूरे दिन में कितना कितना क्या क्या आइटम खाता है, मतलब कितना प्रोटीन इंटेक होता है, कितने कार्ब्स होते हैं, थोड़ा बता सकते हो आप? इतना खाता है कि आम आदमी ने अगर एक टाइम की डाइट चख ली 10 लग जाएंगे। अच्छा जी। इतना, हाँ, इतना तकड़ा खाता है एक पहलवान। मतलब महीने में 10 किलो घी खप जाता है, 10 किलो से भी ज़्यादा घी खप जाता है अंदर। अरे सुबह से नाश्ते से लेके चलो ना भाई, सुबह उठे केला वगैरह खाई, प्रैक्टिस ख़त्म करी, बादाम आ रहे हैं पिस के, बादाम ऐसे नहीं 2-4 20 गिरी पिस गई, अरे भाई पूरा पैकेट गिर जाता है, वो 250 ग्राम का पूरा पैकेट डल जाएगा। वो पूरा पिस गया, वो पूरे बादाम पिए प्रोटीन वगैरह डाल के उसमें ही, यहाँ हमारी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बादाम चलेंगे, बादाम बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद आप बॉडी को रेस्ट देते हो? बॉडी को रेस्ट देते हो 1-8 घंटा? उसके बाद थोड़ी बहुत देर रेस्ट दे के जैसे थोड़ी बहुत बातें की, बादाम बादाम पी लिए, बैठे हैं अभी लंगोट में सने हुए हैं सब, अखाड़े में बैठे हैं, बादाम चल रहे हैं सबके, बादाम पियेंगे सब। वहाँ पे बादाम हो गए, जब नहा लिए, नहाने के साथ साथ ही हम अपने बर्तन धो लेते हैं। अच्छा। हाँ, नहा भाई अभी फिर तैयार होके फिर थोड़ी आएंगे बर्तन धोने, साथ के साथ बर्तन भी आ जाते हैं, नहा लिए बर्तन धो लिए, सारे काम भी खुद ही कर रहे हैं, बर्तन हाँ भाई के सारे भी, काम। वहाँ क्या सोना बेबी थोड़ी आ रही है वहाँ तो खुद ही करना है भैया। सोना बेबी का चक्कर नहीं है ना उधर, उधर अपनी अलग ही लाइफ है वो। तो उसमें जाके बर्तन वगैरह धो के रख दो, फिर अपना नाश्ते का जुगाड़ करो, यार नाश्ता बनाना है। गए, घी डाला बहुत सारा, 2-3 चमचा घी मारा फेंक के, और उसके बाद बेसन डाला, दूध डाला, बना के पूरा बढ़िया 1 नंबर बेसन का हलवा, उसको खाना। आप उसको खाओगे 10 लग जाएंगे आपके, क्योंकि वो डाइट इतनी हैवी होगी, घी इतना चला गया उसमें घी तैरता रहता है ऊपर हलवे पे। आप एक उंगली मारोगे आपको हिक आ जाएगी, यार इतना घी, और उसको सबको पी जाते हैं पहलवान। क्यों? शाम को फिर कुटाई होगी, फिर बजेंगे ऐसे ही घमासान। यहाँ तो कुछ लोगों को 1 बूंद भी नहीं भाई समझ आता घी का। हाँ, तो वो फिर भी नहीं इतना खाते। सारा खाने के बाद अब रोटी पानी। हाँ। दिन में दाल बनती है सबकी, सब्जी नहीं बनती। दाल इसलिए बनती है क्योंकि शाम को वर्कआउट करना है तो दाल जल्दी पचती है और शाम को रेडी हो जाते हैं। फिर शाम रोटी पानी खा के, जिसकी थोड़ी सेहत पतली है, पतला बंदा है, अब वो रोटी खाने के जस्ट बाद ही 1-1.5 किलो सेक का जुगाड़ करेगा पक्के। 1 बजे तक अपना सेक बनाएगा बढ़िया, रख के मिक्सी पे सेक वेक बना के अब पिएगा, फिर पानी वानी पी के 2-3 घंटे का जो रेस्ट है उसको अपना रिकवर करेगा, क्योंकि आंखों में नींद ऑटोमेटिक पी के नींद आ जाएगी ऑटोमेटिक। शाम को अब आ जाएगी कोच की या किसी की खलीफा की, ओए खड़े हो, टाइम हो गया, ओए उठ, ओए हरामी, सारे खड़े हो जाएंगे एकदम सारे खड़े हो जाएंगे। जी पहलवान जी, जी पहलवान जी। तगड़ी गाली भी चल जाए अगर कोई और उठे ना। बहुत तगड़ी, मतलब बहुत ऊपर नीचे बच जा। ठीक है। फिर खलीफा के पैर लो जी, रेडी हो चलो। फिर जो भी उन्हें करवाना हो, अखाड़ा खुदवाना हो, डंड मरवाने हो, जिस तरीके की कोई मेहनत हो वो करवाते हैं। उसके बाद फिर से बादाम पीने हैं। बहुत तकड़ी मेहनत होगी, 3-4 घंटे, बहुत तकड़ी। तुम्हारे हाथ ऐसे कांप रहे होंगे, ऐसे अपने आप। तुम हाथों को अपने को ऐसे देखोगे, ऐसे कांप रहे होंगे ना। आप ये रुक क्यों नहीं रहे? रुकेंगे कहाँ से भैया, एनर्जी नहीं है बॉडी में, बिल्कुल टूट गए हो। सही बात है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर से बादाम और प्रोटीन मिलेगा। फिर आप रात की कितनी भी अच्छी डाइट बना सकते हो, मतलब आप डाइट में कुछ भी ऐड कर लो, पनीर, शाही पनीर, आप जो भी बनाना चाहो अपना बढ़िया बनाओ, घी में खाओ, और फिर से आप सेक पियोगे रात को। भाई आप नॉनवेज खाते हो? नॉनवेज खाते हो आप? खाता था प्रैक्टिस टाइम पे। भाई जी ये भी एक मिथ है कि बॉडी बनाने के लिए नॉनवेज ही चाहिए, या एथलीट को तो भाई जरूरी चाहिए नहीं ही है। चाहिए। माँ कसम खा रहा हूँ, दुनिया बहुत चीज़ें बता के चली गई। मिक्स वेज से ऊपर कोई सब्जी है ही नहीं, कोई चिकन मटन है ही नहीं। आप 1 महीने के शेड्यूल में अपनी मिक्स वेज की सब्जी डाल लो, क्या क्या उसमें क्या क्या डालो? जितनी भी चीज़ें मिक्स वेज में डलती हैं, आलू है, गोभी है, आपकी बीन्स हो मटर गई। है, पनीर भी ऐड हो जाएगा, है सोयाबीन भी ऐड हो जाएगी, टिंडे भी ऐड कर सकते हो, गाजर भी, बहुत सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। हाँ, मिक्स वेज बना लो। मिक्स वेज जब बनेगी ना घी में प्रॉपर, तब आप 1 दिन खाओ, 2 दिन छोड़ के फिर खाओ, 2 दिन छोड़ के फिर खाओ, ऐसे करके 1 महीना खा लो। आप पावर देखना, माँ कसम से पावर देखना। आप ये कहो भाई ये तो बदलाव आ गया, बहुत बड़ा बदलाव आ गया। कितना टाइम हो चिकन गया आपको मटन चिकन कुछ छोड़े भी हुए? नहीं है। चिकन कब छोड़ दिया था आपने? मतलब प्रैक्टिस, मतलब वो उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं बची, तो इसलिए चिकन वगैरह छोड़ ही दिए, मगर ज़रूरत ही नहीं है। पर उसमें फिर जैसे चिकन खा रहे हो और कोई भी खा रहे हो, तो उसमें ज्यादा वर्कआउट वगैरह तो करना ही पड़ेगा ताकि वो चीज भी पचे।
सब कुछ पचे। इसलिए मैं कहता रहा हूँ आप अपनी मर्जी के हिसाब से फिर जो आप डाइट लेना चाहो आप ले सकते हो। शाम को रात की जो डाइट है आपकी, आप कुछ भी बनाओ, मिक्स वेज बनाओ, चिकन बना लो, कुछ बना लो, आपकी मर्जी है फिर। अच्छा मैक्स भाई, अब आप इंटरनेट पे कैसे आए, स्विच कैसे हो गया? ये आपकी इंजरी वगैरह हुई थी आप बता रहे थे। भाई मेरे इंजरी हो गई, फिर चलती हुई जिंदगी में अपना बढ़िया मैं कैंप भी होकर आया हूँ सब जगह। इंडिया का हाँ, इंडिया का कैंप भी होकर आया हूँ मैं। हाँ, किन कैंप किन में के साथ करा आपने भाई? मैं तो सारे बजरंग वगैरह सब वहीं घूमते हैं। अच्छा। हाँ, सब एक साथ ही करते हैं वहाँ तो। हाँ। बढ़िया माहौल है कैंप का। तो जो इंडिया जैसे कैंप में एक दंगल बहुत अच्छी पिक्चर चीज में है भाई, देखा है क्या मतलब डाइट की बहुत व्यवस्था है भाई उधर। तो जैसे दंगल पिक्चर में दिखाया वैसे ही होता है क्या असलियत में, या कुछ अलग होता है? नहीं, ऐसे ही जैसे सारे साथ रहते हैं वही तो सीन है वहाँ। हाँ। जैसे सभी साथ रहे, मैट पे सिखाते हैं, सरकार की तरफ से 10-10 15-15 कोच रहेंगे वहाँ। वहाँ सुविधाएं अपर लेवल हैं। वहाँ बंदा गया तो डाउन नहीं जाएगा कभी भी, अप आएगा, अप होके आएगा। अपने अखाड़े पे जब लौटेगा ना कैंप कंप्लीट करके, अप होके आएगा। क्योंकि वो बड़े बड़े अपने से बहुत ज़्यादा सीनियरों को देखेगा, उनके एक्सपीरियंस देखेगा, वो कितनी करते हैं ये देखेगा। मैं कितनी करता था, मैं अपनी कमियां ढूंढूंगा। क्या मैं सोच रहा हूँ 500 उठ बैठ मार के मैं पहलवान हो गया, यहाँ तो 2-2 हज़ार मार रहे हैं और उसमें भी थक नहीं रहे हैं, ये तो कितने एडवांस हैं। तो मैं कम से कम उनकी आधी भी कर लूँ तो भी मेरा एक लेवल बन जाएगा। इसलिए स्टारों को देख देख के वहाँ बन ही जाते हैं। पर ऐसा होता है जैसे मूवियों में दिखाते हैं कि जैसे उसमें ही दिखाया है कि आमिर खान जब ट्रेन करता अपनी बेटी को तो भाई बढ़िया तरीके से करता, और दूसरे कोच के पास जाती है तो वो टेक्निक ही बदल देता है उसकी कि भाई वो और कमजोर नहीं लड़ पाती किसी और से। तो ऐसा होता है कि भाई टेक्निक बदल देता है कोच, या ऐसा हाँ, कुछ करता है? वो तो देखो ऐसा होता भी है। ऐसा होता है कि कोई कोच ऐसा है जो टेक्निक, देखो टेक्निक की बात बताऊं, जो हम शुरू से सीख लेना, मान लो जो चीज़ मैंने 10 साल सीखी है वो एकदम से एक रात में कोई आके बदल नहीं सकता मेरे अंदर से। जो अटैक मेरे परफेक्ट हो गए वो हो गए भाई, अब वो हो गए। अगर वो बंदा कोई नई चीज़ बता पा रहा है और वो बहुत परफेक्ट है, अब मैं पकड़ूंगा, मैं कोच से खुद पैर पकड़ कह दूँ गुरुजी इसे मुझे बताओ, ये तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। या फिर वो ये कहेगा कि मेरे जो सीनियर के मेडल थे ना इस टेक्निक पे आए, ये टेक्निक मेरी परफेक्ट थी, तो दो ना, बताओ इस ब्रह्मास्त्र को हमें दे दो ना गुरुजी, हम उससे ले लेंगे। जो गुरु, एक टाइम ऐसा आता है कि चेले को इतना ज्ञान हो जाता है कि ये गुरु कितना सक्सेसफुल आदमी है, ये बता देते हैं हम एक बार में देख के, ये कितने % सक्सेसफुल है, ये कितना बड़ा लेवल दे सकता है हमें। 1 महीने 2 महीने की रेसलिंग करने के नीचे उसके पास करने के बाद अंदाजा लगता है ये कहाँ तक पहुँचा देगा। अच्छा, एक पहलवान को इतना ज्ञान हो जाता है। हाँ, जब मेडलिस्ट हो जाता है, चीज़ें हो जाती हैं, लड़ते लड़ते बहुत टाइम हो जाता है, वो बहुत सारी चीज़ें खुद भी समझ जाता है। तो कैंप में इंजरी हो गई थी आपको? नहीं, यहीं पे हो गई थी, अपने अखाड़े में हो गई थी। कैंप तो होके मैं आ गया था, मैं अपने अखाड़े में गांव में ही हो गई थी। बहुत ज़्यादा मतलब लिफ्ट कर रहा था ऐसे, तो पैर रपट गया ये वाला, फिर उसके बाद झटका लग गया कमर में, इतने बड़े लेवल मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो सुबह उठ के इतना दर्द जो मैं कभी देखा ही नहीं। फिर मैंने उस पर भी मैंने सोचा ऐसे तो होती रहे, आज तक कितनी देर हुई है, ना पता ही वो सीरियस हो गई थोड़ी। उस पर मैंने फिर वर्कआउट कर दिया, फिर ये पैर काम करना ही बंद कर गया। फिर जब मैं डरा कि पैर काम क्यों नहीं कर रहा, डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर ने बताया कि ये तूने गलती कर दी भाई, ये तो बहुत ज़्यादा वो मतलब डिस्क में ही दिक्कत आ गई थी, डिस्क खिसक गई थी। वो बोला डिस्क खिसक गई है और ज़्यादा खिसका लिया तूने अपनी पागलपंती से, जब लगी थी तभी आना था। फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, अब बताओ। बोले कोई वेट नहीं उठाना, 6 महीने का उन्होंने अपनी तरफ से टाइम दे दिया। हाँ, टाइम दे दिया कि भाई तू 6 महीने कुछ नहीं करेगा। एक्सरसाइज बताई, स्ट्रेचिंग बताई, फिजियोथेरेपी बताई, बहुत सारी चीज़ें मेरी हुई। फिर पावर आई आराम आराम से मसल में। मैंने बताया ना कि जिम की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो ये चीज़ों का यूज हमने भी किया है ना। घुटनों में चोट लगी है तो जिम करी है, जहाँ जहाँ वेट बताए वहाँ वेट मारे हैं, जाके कमर को पावर दिए फिर से, तो वो पावर आई। हमें पता है कि जिम की बहुत ज़रूरत पड़ती है। भाई ये इंस्टाग्राम पे कॉमेडी वीडियो का सिलसिला कैसे शुरू हुआ और कब शुरू हुआ? कॉमेडी में कैसे आ गया एकदम से? कॉमेडी क्या भाई, वहाँ अखाड़े में आप देखोगे पहलवान लोग बहुत मजाक करते हैं। पहलवानी दुनिया में इतना मजाक करते हैं, एक दूसरे पे नकल मारते हैं वहाँ। है यहाँ टेढ़ी टांगन के कुआ, है सूखी टांगन के, है 32 आगे से पेट से यहाँ कुआ। तो वहाँ अलग अलग ऐसे मजा लेते रहे। क्यों, टाइम कैसे कटेगा? सही बात। हम भी उनमें से ही पूरे दिन कहीं पे नकल जड़ते ही रहे। तो वहाँ से लोग कहे भाई तू थोड़ा एडवांस है, तू कुछ और भी ट्राई करिए, एक्टिंग में दम है। हाँ तेरी एक्टिंग में इतना दम है, तू इतना नेचुरल फेंक के मारे ना बात है और मजा आ जा।
वह चीजें तू बना कर रख यार, कंटिन्यू कर। तो फिर जब मेरे चोट वोट लगी, वो चीजें मेरे दिमाग में है कि यार कुछ और टैलेंट भी तो हो अंदर यार, उसे उभार लें। फिर इसमें घुसे। फिर हमारा पाजी हमारी छाती पे चढ़ रहे हुए, राजवीर पाजी। अच्छा। मैं अखाड़े पे सो गया ना, जब मैं प्रॉपर तैयारी कर रहा हो, जब मैं अखाड़े पे सो गया तो पाजी को दौर आया, 1-2 लाख हुए उस टाइम यूट्यूब पे, पूरा यूट्यूब सवार हो उसकी खोपड़ी पे, वाह काम करना है, काम करना है। मैं कहा चलो, और उस टाइम पैसे नहीं आते थे, बस फेम के लिए पाजी देख ने- रही है पब्लिक। हाँ जान लगा रखी थी कि फेम के लिए, कि हाँ भाई फेम। पाजी आया, मैं 1 बज रहे, दोपहर को गर्मी पड़ रही है, हाँ है खड़ो। पाजी तुम्हारा क्या मतलब इस टाइम? कैमरा लाए हो नया सोनी का, वीडियो बनाएंगे, चल शूटिंग कर ले। चल आजा। हाँ। मैं कहा भाजी बहुत तगड़ी है नारी, बहुत कोच ने अभी सोन दो। सुबह बहुत मारूं, कमर दिखाई लीली पड़ रही है, डंडी लग रही है, इतनी लंबी लंबी डंडी रोज बजे, 8-8 20-20 डंडी रोज बजे डेली। मन की मधु लीलो पड़ो, क्यों उठा रहे हो, सोन दो। ए चल कैसा मार गो। मैं कहा चलो पाजी, उठो, मुंह धोयो, लंगोटी बांधी, चढ़ गए मेट पे, पाजी के पूरा सूट करवायो ऐसे, चलो पाजी ऐसे लड़ते हैं, ऐसे मूवमेंट दिखा सकते हो आप लोगों को, ऐसे हम थेरा बैंड करेंगे, सारी चीज़ें हम करेंगे। लेकिन पाजी में भी सीखने की इतनी तलब है, सारी चीज़ें सीख गो, हमारी गैलरी रह के डंड मारने, सारे काम, बहुत तलब। फिर पाजी है, देखते देखते हमें काफ़ी टाइम हो गया, पाजी के 1 मिलियन हो गए। हम बोले ऐसा तो दुनिया के हो रहे हैं 1 मिलियन। फिर पता चली पैसा भी आ रहा है, मगर पैसा भी है, मगर ये बात अब लग गया 1 मिलियन। अब लग रहा है 1 मिलियन है भाई। क्योंकि उस 1 मिलियन का तुम क्या करोगे, धर के चाटोगे जहाँ कुछ नहीं आ रहा हो। भूखे एक इन्फ्लुएंसर भूखा मर रहा है, 4-5 मिलियन हो गए, कैमरा लेके भाग रहा है दिन रात, घर के भी जूता मारेंगे, तेरी वीडियो मारू, रोज जा लेकर भाग ले, जा रहा हो, क्यों कर रहा हो भैया वो काम। तो कमाई भी जरूरी है। बिल्कुल भाई, मैंने फिर पाजी को देखा, फिर चीज़ें ऐसे हुई कि मेरी जब छूट गई, मैंने पाजी से बोला, मगर पाजी हम मान लो मैं इंस्टाग्राम पे जान लगाऊं, कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम बोलोगे तो बहुत कुछ होगा। मेरी जो जीवन की शुरुआत की थी वो पाजी ने की थी, पहली स्टोरी लगा के कि अभी मेरा भाई है। हाँ देखे तो सब ने थे, पाजी के पेज पे लोग देखते थे मैक्स कौन है, मैक्स कौन है। फिर पाजी ने बोला कि हमारा भाई है और चैनल खोल रहा है, जल्दी से जाके सारे भाई प्यार दो। एक ही रात में 1000 हो गए थे। अच्छा। इंस्टाग्राम पे सुबह तक 1000 हो गए थे। मैं बोला शुरुआत हो गई है। फिर एक और भी चीज़ होती है इन्फ्लुएंसर की ज़िंदगी में जो मैंने देखी है भाई, हम किस वहम में रहते हैं। अगर सामने 20 मिलियन का आदमी बैठा है, हम ये सोचते हैं मैं इससे मिलूंगा, मेरे 20 मिलियन हो जाएंगे। ये शुरू वाले दौर के बंदे के साथ होता है, उसको बेचारे को ये नॉलेज होती ही नहीं है कि उसकी जनता है, तुझसे क्या लेने देना उस जनता को। सही बात। वो उसने कमाई है, तूने थोड़ी कमाई है। लेकिन हमको वहम रहता है जब हम शुरू के दौर में रहते, इसके साथ दिख जाऊं, हम ये भी टैग सोचते कर हैं दे। 1-2 लाख आजा, कहा पता रातों रात यार हो जाएगा ऐसे, पर ऐसा होता ही नहीं है भाई। ये चीज़ें थोड़ा पक जाएगा इस फील्ड में, थोड़ा पुराना हो जाएगा, इस फील्ड का पूरा ज्ञान हो जाएगा फिर उस बंदे को। सही बात है। खुद की जनता खुद से कमाओ, तुम्हारा खुद का जीवन में किरदार है, उस किरदार को स्वयं से निभाओ। तुम किसी और का किरदार निभाने निकले, अपना किरदार भी खो बैठोगे, दूसरे का तुम पे आएगा नहीं। इसलिए अपने किरदार को इतना ज़्यादा निखार दो सोने की तरह कि तुमको लोग जानने लग जाए ये मैक्स है कौन यार, इसे जानो ये बंदा है कौन, तो उस पर काम करो। मैंने शुरू में एक्टिंग भी करके देखी लोगों की, किसी को भी पकड़ लिया उसकी करके देखी। फिर मैं बोला यार फिर उसकी एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं तो उसी के किरदार को अपने अंदर निखार रहा हूँ, मैं उसको जनवा रहा हूँ। फिर मैं अपने आप को कब जनवाऊंगा? तो फिर मैंने अपने आप को जनवाने के लिए फिर खुद से कॉमेडी, खुद से चीज़ें करनी शुरू करी और निकल के आया एक नया मैक्स और लोगों के सामने। नहीं भाई बहुत बढ़िया कॉमेडी करते हो, मजा आता है। हम तीनों तो बैठ के जब देखते हैं इंस्टाग्राम पे बहुत हंसी आती है, आपके एक्सप्रेशन तो इतने तगड़े होते हैं ना। जो आपकी वो है ना, वो शौक हो धज देने वालों की, उरे तेरी जाके बहन के मैं जाके बीबी मारू पकड़ राजे, तो ऐसे कुछ डायलॉग रहे भाई की एक वो रील बहुत तगड़ी है, भैया गरीबी तो इतनी आ गई है, यूं ही एक लोटा या इशू टट्टी धो रहे या इशू पौड़ी पी रहे भाई सुई वो तकड़ी ना वो। हाँ, और जो लौंडा जो तुम बहू बना दो, और कभी लौंडिया भाई बना भाई दो। भाई वो बहुत टैलेंटेड बंदा है भाई। हमारे पास हमारे पूरे ग्रुप में हमसे भी ज्यादा टैलेंट अगर कोई है तो वही है भाई, बिन्नी। उस लड़के का नाम बिन्नी है। मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है हमारे क्षेत्र में, हमारे वाले समाज में भाई, लोग पैर पकड़ के खींच लेते हैं चीज़ों को लेके। अब तेरी शादी नहीं होगी, अरे भैया कामयाब होगा, चौखट पे रिश्ता पड़े रहेंगे पागल, जिंदगी में कामयाब तो हो जाओ। सही बात है। यहाँ अब तेरा ब्याह ना होगा,
अरे ब्याह कोई पैदा हुआ और भी 1000 लाख काम है, बिजनेस है, बहुत सारी चीजें, वे करूँ ना करूँ, पहले ब्याह ही कर लूँ। सही बात है। ब्याह को सबसे पहले रखवा रखा। हमारे क्षेत्र में, हमारे इधर समाज में आप देख रहे हो, ब्याह को पहले नहीं रख रखा लोगों ने। शुरुआत में वैसे इस काम को मानते भी छोटा है, जब फेमस हो जाएंगे, पैसे कमाएंगे, फिर बोलेंगे बढ़िया है, ये बात भी है। बनता हुआ मैक्स किसी को अच्छा नहीं लगेगा, बना हुआ मैक्स सबको चाहिए। तो वही दौर सबकी जिंदगी में है। तो आप लोग अगर भाई डिप्रेशन में इस चीज को लेके आ रहे हो, को मुझसे तो मेरे पड़ोसी लोग, रिश्तेदार ये कह रहे हैं, आप बन रहे हो इसलिए कह रहे हैं, जब आप बन जाओगे वो आपके साथ बैठ के फोटो खिंचवाओगे और 4 लोगों से ये कहेंगे ये मेरा भतीजा है, बिल्कुल, ये मेरा पोता है, ये मेरा भांजा है। ऐसे करके लोग 4 लोगों को जाके बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बताएंगे जब तुम कामयाब हो जाओगे। यही तो है तुम भाई। बन रहे हो, अभी तुम्हारी कोई चर्चा नहीं करेगा, तुम्हारी बुराइयां करेंगे, तुम बन जाओगे, अपने आप तुम्हारा किरदार निकल के आएगा और तुमसे लोग बहुत प्यार करेंगे। मैक्स भाई थोड़ी टिप दो हमारी जो नई जनता है, जिनको भाई शरीर में ताकत बढ़ानी है, जैसे आपने बादाम का वो बताया ही भाई। और आजकल क्या-क्या वो लोग सेक्स पावर वाले के लिए सेक्स पावर के प्रोडक्ट्स बहुत चल रहे हैं कि टैबलेट ले रहे हैं लोग, डीले स्प्रे, ये बड़े बड़े एक्टर और ये चीजें शिलाजीत लॉन्च भी कर रहे चल हैं। रही है जो। तो भाई नकली सौदा है दुनिया में। शिलाजीत को देखा ही किसने, उसका नाम बताओ और उस बंदे को लेकर आओ जिसने शिलाजीत देखी है। ये अलग अर्ग है, ये पहाड़ों में से लेके आ रहे हैं, ये वो पत्थर हैं जिनको उबाल के शिलाजीत को प्योरीफाई कर लेते हैं, मतलब उसका काढ़ा बना लेते हैं, उन पत्थरों में से निकलती है ये, वो प्योर शिलाजीत को तो भाई बंदर खा रहे हैं, तो असली है लोग ही उनकी एक तरीके पोटी को से। उठा उठा के ला रहे हैं, उससे बना के ये शिलाजीत। तो पोटी है। हाँ, पोटी को तुम्हें शिलाजीत बना के खिला रहे हैं, कुछ भी नहीं है। शिलाजीत बहुत महंगा सौदा है, अगर रियल हाथ लगे तो फिर वो बहुत महंगा सौदा हो जाएगा। खाने की एक चीज़ नहीं है भाई, वाकई दुनिया में देसी सामान में इतनी चीज़ें हैं खाने की, इंसान को नॉलेज हो जाए तो जीवन जीने का मज़ा ही आ जाए, सुबह से शाम तक इतनी ताकत रहेगी बॉडी में, बहुत ज़्यादा। अब मैं ये कह दूँ आप सत्तू पी लो तगड़े हो जाओगे तो नहीं होगे भाई, देखो मैं साफ तो बताता वाले हूँ। भी बहुत कंट्रोवर्सी चली है इंटरनेट में ना। हाँ भाई, उस बंदे के साथ कंट्रोवर्सी बहुत हुई है, लेकिन मैं अभी जल्दी में मिला था, बहुत जेन्युइन बंदा है भाई, मतलब बहुत अच्छा है। तो वाकई में चीज काम की है या नहीं है? नहीं, देसी चीज है, चने की तो बनी है भाई। हम बेसन खा रहे हैं, हलवा बनाते हैं बेसन का, मैंने बोला नहीं, तो सत्तू उसका, ये तो चाचा का लड़का है। प्रोटीन वर्सेस सत्तू जेन्युइन है या प्रोटीन का अपना काम है, सत्तू भाई का अपना प्रोटीन काम का है? तो बहुत बड़ा रोल है, प्रोटीन तो प्रोटीन ही है, प्रोटीन अलग ही चीज़ है। लेकिन तुम इसको भी खाओगे, इस प्रोसीजर को जैसे घी में लगा के हलवा वगैरह बना के, तो ये भी तो रिकवरी देगा, वो भी रिकवरी देगा, सबका अपना अपना काम है। पर जैसे ये मान लो जीवन में इधर तुम्हारी माँ को खड़ा कर दें, इधर तुम्हारी बहन का खड़ा कर दें, दोनों का अलग अलग किरदार हैं। माँ माँ है, बहन बहन है, पापा पापा है, चाचा चाचा है, चाचा को चाचा के हिसाब से इज्जत दी जाएगी, दोस्त को दोस्त के हिसाब से। तो हर प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से ही तो वो हमारी बॉडी में काम करता है। कोई भी चीज़ हो, हम रोटी पे निर्भर हो जाएं, चून है, क्या ताकत देगा हमें? नींद आएगी पूरा दिन। मीठा खा लो तुम, अभी दबा के चीनी पी लो दूध में, चीनी पीने के जस्ट 1.5 घंटा तक हमारा माइंड वर्क नहीं करता, कभी भी ध्यान रखना। एक ऐसी उसमें चला जाता है कुछ टाइम के लिए कि तुम सोच रहे हो पर भी सोच नहीं सकते, उस चीज़ पे विचार नहीं कर सकते, विचार जान लगा रहे हो पूरी बॉडी की, या उस पर सोचना है यार, एक कंटेंट यार कैसे, माइंड स्लो डाल देगी, माइंड का इफेक्ट ऐसा डालेगी, स्लो पड़ जाएगा जब आप मीठा खाते हो। और जब आप मीठा वगैरह से थोड़ा दूर रहते हो, बहुत एक्टिव रहते हो। हाँ क्या उसके ऊपर ले, अभी 1 घंटे का निबंध लिखता हूँ, ला आ जा। आपने बिल्कुल माइंड माइंड रखी है, शुगर कट है पूरी। शुगर पूरी नहीं कट, हमारी ज़िंदगी में शुगर की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप शुगर को बहुत ज़्यादा लो कर दोगे तो आपकी हार्ट बीट बढ़ के आप कभी मर सकते हो। शुगर की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें, लेकिन ये नहीं है आप शुगर में डूबे पड़े हो, शुगर में डूबे पड़े हो। शुगर लेने के तरीके हैं, आप शहद से ले लो, फलों से ले लो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सीधा गन्ने का जूस ही जो पी लो, सही बात है। गन्ने से निकला हुआ प्रोडक्ट चीनी है, चीनी में ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट के बाद वो सफ़ेद करके भेजते हैं, वो बहुत बड़ा केमिकल पी रहे हो। सीधा गन्ने का जूस ही पी लो ना, पेट साफ करेगा, सारी चीज़ें ठीक करेगा, स्किन ठीक करेगा। गन्ने तो का गन्ने जूस का का जूस मजा ही अलग पी है लो। भाई गर्मियों में। जब मिठाई पीना है, और उससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ के अंदर से ठंडा कर देगा, सही बात है। आत्मा तृप्त हो जाती है जब एक लंबा गिलास चला जाए, मज़ा आ जाता है। तो आप चीनी पे लद रहे हो, और जिस चीज़ से चीनी बनी है उसी चीज़ को पी लो ना। हाँ, सही बात है। और कुछ सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए कुछ आपको भाई बताना देखो, हो? उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। अश्वगंधा है, नागौरी अश्वगंधा है भाई ये सफेद मुरझी है। जो टैबलेट फॉर्म में मिल रहा है ये जेन्युइन है? टैबलेट फॉर्म में जेन्युइन नहीं हो सकता कुछ भी, अच्छा, वो अलग चीज़ें हैं।
तो देसी तरीके से देसी अश्वगंधा तरीके से कैसे? तुम फिट रहो, देसी तरीके से देसी चीजों को खाओ। जो चीज तुम वहां ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर पनप तो गई ताकत। जब हमारे अंदर टेस्टा बनता है तभी तो ताकत बनती है। तुम अपनी मशीन से ये बोल दो टेस्टा बनाना बंद कर दे, मैं तो दबा के रोटी पानी घी पी रहा हूं। अरे टेस्टा ही नहीं बनना, घी पी के क्या करेगा भाई? वहां मशीन फेल हो गई है पेट में, तो अब ताकत नहीं आएगी, अब डैमेज हो गया, सब तार फूक गए। तो ऐसे ही है बॉडी में, जहाँ टेस्टा की मशीन एक नंबर काम कर रही है, हम बढ़िया तकड़ा तकड़ा खा रहे हैं, टेस्टा बना रही है बॉडी, और कई मिलियन स्पम बन जाते हैं कुछ ही टाइम में। जब तुम तकड़ी से तकड़ी अच्छी से अच्छी डाइट लेते हो तो फिर रिकवरी हो जाती है आपकी, 4 से 5-6 दिन में रिकवरी हो जाती है बढ़िया एकदम। आप तगड़ा खा रहे हो, देसी खा रहे हो, आपको ज्ञान है अश्वगंधा दूध में कैसे गिर के लेनी है, सामान कैसे लेने हैं। आप शिलाजीत पे लौटे पड़े हो। अब ये समझ, शिलाजीत खुद एक केमिकल है। देसी सामान में बहुत सारी चीज़ें उनको लो, बादाम वगैरह पीते रहो, ड्राई फ्रूट का यूज दूध में करो और रात को भिगो के करो। उनको भिगो, दूध में ऐड कर सकते हो, डायरेक्ट खाना डायरेक्ट खा सकते हो, डायरेक्ट खा के आप वर्कआउट करने निकल जाओ। ये सबसे बेस्ट है मेरी निगाह में। और भिगोना जरूरी है। भिगोना जरूरी है, बढ़िया हो जाते हैं वो। उनकी जो गर्मी है वो मर जाएगी और वो बढ़िया काम करेंगे आपके अंदर। ये डायरेक्ट खा लेते हैं। आप काजू खा रहे हो, काजू तो सारे मैदा के बन के आ रहे हैं। अच्छा, ये बात काजू भी मुझे प्योर बोलनी- नहीं आ रहे? ये मुझे बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आप देखना सारे काजू एक शेप में होते हैं, एक से। लेकिन काजू तो अलग अलग होने चाहिए, छोटा बड़ा या अलग 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 मूवमेंट में। आपने देखा है एक सा शेप रहता है काजू का। हाँ, सेम ही होते हैं पैकेट में। निकालना आप गूगल मतलब यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, सारे मैदा के बन रहे हैं, सेम शेप में बना देते हैं और सेम शेप में बना देते हैं। ये देखो ना, काजू को सेम शेप कड़क भी फिर वैसे ही है। कड़क सब। आप 2 से 4-5 दिन काजू को डाल दो, अभी बरोदा बन के ऊपर आ जाएगा, कतई गल जाएगा, कतई मतलब वो हो जाएगा। आपको असली खाने हैं, फिर गोवा से इतना बड़ा डब्बा आता है, उस पर बक्कल चढ़ा हुआ होता है, उसे वो इतना ऑर्गेनिक होता है। आप उसे खाओगे ना, उसके अंदर उसका खुद का नमकीन टेस्ट होगा, खुद का जो उसका नेचुरल है। आप ये कहोगे इससे अच्छा कभी मतलब खाया ही नहीं कभी काजू। ऐसे होते हैं काजू, रियल काजू जो होते हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं, ऐसे नहीं होते जैसे होते हैं। तो बादाम में भी वो ऐसा हो रहा है? बादाम आते हैं ना वो कागजी, वो आर्टिफिशियल है, बनाए जाते हैं वो। भाई कोई चीज बची है जिसमें बादाम मिलावट है, नहीं है? जो अच्छा बादाम है वो मामरा बादाम है। वो एक गुरबंदी बादाम भी क्या है, वो भी गुरबंदी हम पीते हैं पहलवान लोग, लेकिन इनसे एडवांस जो जाएगा वो वो होता है मामरा, वो इतना बड़ा होता है। थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा रहेगा, मतलब इतना लंबा रहेगा। मॉल वगैरह या आप कहीं जाओगे अच्छी जगह, वहाँ आपको ड्राई फ्रूट की बड़ी दुकान पे मिल जाएगा। वो 4000 रुपये किलो होता है। ये 700 रुपये किलो है ना जो हम खा रहे हैं, वो 4000 रुपये किलो होता है। 3-3 हज़ार रुपये किलो, 5-5 हज़ार रुपये किलो। जितनी अच्छी उसकी वैरायटी आप चाहो, उसमें भी कई वैरायटी हैं, जितनी अच्छी आप वैरायटी चाहो उसको पियोगे तो भाई वो तो अलग ही चीज़ है। अच्छा मैक्स भाई, थोड़ी आप रेसलर टाइप के भी रहे हो, कहीं कभी ऐसा हुआ है कि भाई लफड़ा वफड़ा कहीं असली में हो गया हो, कहीं आपने बजाए हो किसी में? कुछ बताओ कितनी बढ़िया बार किस्सा। बज निकले घूंसे, तो भाई दुनिया में घूंसे बजने का कोई टाइम थोड़ी होता है। हाँ, लेकिन ऐसा है हम पहलवान हैं, तकड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के साथ बदतमीजी करने लग जाएं। हमारा ये नहीं है। देखो अब तो लोग जानते भी हैं, मान लो मैं कहीं रोड पे घूंसा बजाऊं तो 10 लोग ये कहीं मैक्स घूंसा बजा रहा है। आज छवि भी खराब हो जाएगी आज की डेट में। ये तो हो जाएगा कि मैक्स ने मारा बहुत है, लेकिन मारा क्यों है एक आम आदमी को, बहुत सारी फिर वो भी चीजें अच्छा नहीं लगता। अब हम सिखा कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। हर कोई हुआ हो पुराना किस्सा? अरे भाई बहुत कॉमेडी भी हो अभी गई हो देखो उसमें। किसी और को छोड़ो, मैं बताऊंगा किस्सा। रूबल भाई थे और रूबल भाई के साथ क्या हुआ, मेरी भतीजी की शादी थी, मैंने बुलाया था रूबल भाई को, कह रूबल भाई आओ, राजवीर पाजी, रूबल भाई हम सब थे। मेरी भतीजी की शादी थी, उसमें एक लड़के ने थोड़ा ज़्यादा हवाबाजी से बोल दिया, ए फोटो खिंचवा, ऐसा मतलब रूबल भाई को अच्छा नहीं लगा। जाते टाइम रूबल भाई ने मुझे बताया ऐसे ऐसे यार एक लड़के ने ऐसा बोला है नू ए मेरी गल खिंचवा, इस तरह से ऐसे भी कह सकता है भाई खिंचवाओ या ऐसा। उसने अलग एटीट्यूड में मैं कह शकल दिखाओ, एक बार इशारा किया ये है। रूबल भाई चले गए, मैंने कि आप जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ आराम से। रूबल भाई चले गए। उधर जिस रोड से मैंने इधर को छोड़ा वही रोड जाता इधर को भी है, वो उनको मैंने इधर इस वाले रोड पे छोड़ा। अब वहाँ जाम लग गया किसी कारण, उनको गाड़ी घुमा के सेम टेंट पे लानी पड़ गई, टेंट के सामने से फिर रोड इधर जा रहा है। जब तक रूबल भाई आए तब तक तो घूंसे पे घूंसे बज रहे हैं वहाँ।
अच्छा। हाँ, जब तक रूबल भाई आए ना, जब तक तो लुटा के फुटबॉल बना रखी 6-7 की खोपड़ी पे अगर जूता ऐसे बज रहे हो, दह घूसा। फिर रूबल भाई की जब गाड़ी रुकी ना, तो मैंने देखी ना रूबल भाई गाड़ी घूसा में, नू देखा आदमी कौन है सामने, यहाँ घूसा बज रहा हो, यहाँ अपने बिजी हैं खुद। तो उस रूबल भाई की बकायदा बोनेट पे लुटा के दह छाती में रूबल भाई बाहर को निकले रहा, क्या होगा कोई बात भी होगी। मैं रूबल भाई भीतर को हो जाओ, बाजन दो, घूसा चलन दो अब तुम। और रूबल भाई भीतर बोले, रूबल भाई बोले यार तो बहुत खतरनाक आदमी है, मतलब ये तो कहा जान से मार देगा, हमारे नाम आ जाके क्या रूबल भाई की वजह से मर को आदमी। भाई ने उस दिन देखो मेरे रूप, बोले यार तू तो बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत ज्यादा यार, कि ऐसा बजाय करे कोई। ऐसे ही एक बेर नई साल के टाइम हो, एक हमारा इन्फ्लुएंसर भाई है, मैं नाम ना लूं, हमारे बहुत टच में, फोन आया हो, हेलो, रात को 2 बज रहे, हेलो मैक्स भाई, हेलो। मैं बोला क्या हुआ? हाँ हेलो नु भाई, हाँ यहाँ गोल्ड सिटी मॉल पे झगड़ा हो गया। मैं किससे हो गया, कौन है, कहाँ है, कैसे है? रात का टाइम, वो तो अच्छा है कि गाड़ी की चाबी पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे बेड के साइड में रखी थी, वरना हम 3 भाई हैं, किसी के भी फ्लोर में रह जाती है चाबी। जैसे बड़ा भाई चला के लाया तो अपनी फ्लोर में ले गया। अब जब 11 बजे गेट लग जाते हैं, हमारा गेट हम कभी नहीं खुलवाते, कितनी इमरजेंसी हो, मुझे पैदल जाना पड़े तो मैं पैदल जाऊंगा, गेट नहीं खुलवाता मैं। फिर सुबह ही खुलेंगे 5 बजे गेट। तो वो बहुत अच्छी टाइमिंग थी कि मेरे पास ही गाड़ी की चाबी पड़ी थी। मैंने एकदम, मैं बोला बस तू 3 मिनट रोक दे इस लड़ाई को, 3 मिनट और घूसे खा ले, कितने ही हो मैं आते हैं अपने हिसाब से देख लूंगा। बस 3 मिनट की 3 मिनट की बात है, जबकि वहां पहुंचने में 10-15 मिनट का टाइम लग जाता है। बस 3 मिनट रोक ले। आवाज आ रही थी, मार दिया, ओए ऐसे हो रही थी वहां फोन पे। मैं कहा 3 मिनट, मैं पूरी तेज भग के आया, चप्पल पहनी, पूरी तेज गया, फॉर्च्यूनर की चाबी लगाया, बटन दाबते ही गोली, पूरी तेज सन की आवाज आई, मतलब गलियों में सन की आवाज आई, एकदम से गायब हो गया। रोड पे से 3 से 4 मिनट में मैं वहां गोल्ड सिटी मॉल पे देखा तो 2-3 ने घेर रखा। हाँ घेर रखा, दे रहे सिंगाड़ा। अच्छा। मैं पहुंचा भग कर, मैंने रोड के पल्ली तरफ, क्योंकि मैं घुमा कर आता टाइम लग जाता, मैं रोड के गोल्ड सिटी मॉल के सामने इधर ही खड़ी कर दी गाड़ी। मन की भग कर जाऊंगा, चाबी निकाली, भागो पूरी तेज, दह घूसा बजना शुरू होगा। बोले अभी क्या आंधी तूफान से आई है इधर, अब यू क्या है भाई, ये तो साउथ की फिल्म का सीन लग रहा है। 2-3 ने मेरी ओर को देखो, तो जब वे मेरी तरफ को चले, जो पेट्रोल में बोला अब तू हाथ चलाना, अब तो चलाने शुरू कर। वहां ने भी कुछ चलाई, मैंने कुछ चलाई, फिर मैं भक्के, मगर भाई ये तो ज्यादा हो जाएगा, मगर तो कुछ ज्यादा हो गए। मैं पूरी भक्के गया, फॉर्च्यूनर एकदम बल्ला निकालो। हाँ, मेरे पास एक बैंत पड़ो रहे 12 मास नीचे सीट के तले, मैं भग के जाकर निकालो, फिर बाजन दे टांगन में, फिर मजा आवे, फिर अखाड़े वाली आ जा, एकदम याद है। हाँ पहलवान हूँ, अब तो बाजन दे टांगन में टांग खूब तोड़ी है घेर के। मेरे को कई दिन इलाज चले होंगे इनकी टांगन के, अच्छा, कई दिन तक इलाज चले होंगे इनकी टांगन के। कैड़े बजा दिए। मैं नु करूँ 2-3 तो ऐसे है जो रोड कूद के गाड़ी में बढ़ गए, 2 तो फैलाई इधर, रोड पे से कूद के गाड़ी में बढ़ गए पूरी तेज भग के। मैं बक्से नहीं जाओगे बाबू, बहुत तगड़ा सूट है, पहलवान आदमी, सूट बहुत अच्छा हो मालिक की दया से, पूरी तेज सूट मार के जैसे वो गाड़ी में बड़ो बिना है, इतने में तो गाड़ी खोल ली। और जैसे ही खोली तो गाड़ी की गैली निकल गो बाहर को, इतने तगड़ा झटको मारा मैंने, वो गाड़ी पे गाड़ी गैल निकाल लियो, गाड़ी भाग निकली, वो खिड़की पे लटक रहो, गाड़ी भग रही है, मैं बल्ला बजाता हो जा रहा हूँ। तो उसने खुद ही कह दी गाड़ी रोक ले, फट गए जूता, मर गो मैं। जब वो ने गाड़ी रोकी, फिर मैंने विस्तार से फिर रोक के बजाया, कैसे भग मतलब रहा? सारे पे बजाया, एक भी ना छोड़ो। जब वो आज भी याद रखे, वो बल्ला आज भी खून में सना हुआ, वो आज भी याद रखे, नु कहे मैं भाई क्या ही मारे रे, क्या ही मारे रे। आज भी मतलब मेरी बात हो कदी, मैं आपको स्पीकर पे ऑन करवा सुनवाऊंगा, नु कहेगा वो बल्ला आज भी ऐसे ही रख रखा मैक्स भाई आपकी याद में, वो गाड़ी के कांच आज भी ऐसे घुस रहे हैं उस बल्ले में। तो ऐसी भी चीजें हो जा, घटनाएं उनको भाई, अगर ऐसी बात में सुबह ये निकल जाए कि वो भी अपनी रिश्तेदारी का ही था जो पिट गया, फिर कैसे हो? ऐसे होता है भाई, एक दो जगह ऐसे हुआ है कि सामने वाले ने मुझे जाते ही पहचान लिया मैक्स भाई है, तो अच्छा। वहां फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि जहां पहचान ही लिया मैक्स भाई है तो फिर ऐसी सिचुएशन में फिर आप सुलह करा मुझे देते हो? पहचान लिया, मैं सिर्फ हेप्टे मारूं, मगर ये मुझे जानता है भाई, कहाँ से है, वहां से लोकल का ही। हाँ तो कोई बात नहीं है, मिला हुआ है, लड़ रहे चल, फिर वहाँ सोल्यूशन करवा के आ जाता हूँ, फिर वहाँ लड़ाई फड़ाई भी नहीं हुई। बहुत ये तो कभी कभी ऐसे हादसे हुए हैं जहाँ अचानक से कोई बात बिगड़ ही गई,
कोई नाई अब तो इतना पहचानते हैं कि मुझे तो लगता ही नहीं कोई लड़ाई की जरूरत ही पड़ती होगी। जहां भी मैं जाता हूँ मैक्स भाई एक अलग चीज बना भाई आप करते हो अच्छे भी लोग, ये लोग वीडियो बना देंगे और मालिक की 4 दया लोग से और हमने बात ऐसी बनाएंगे। चीजें वो कर ली, अब सही बात है। अचीव कर मान लो या कुछ भी ऐसी चीजें कर ली कि लोग बहुत प्यार मानते हैं खुद ही। मैक्स भाई हैं ये तो यार, ये जो सिखाते हैं, ये जो करते हैं, वो लेवल ही अलग है। भाई आप बता रहे थे थोड़ा ऑफ कैमरा जब हम बात कर रहे थे कि रजत दलाल भाई के साथ भी आप थोड़ा कुछ चल गर्मा गई गर्मी थी हुई ना, थी पहले। हाँ बहुत, राजवीर पाजी का हमारा चल गया था बहुत ज्यादा, वहाँ मैटर खराब हो गए थे। उस टाइम तो गुस्सा आया होगा आपको या क्या, कैसा था गुस्सा आपका? गुस्सा क्या, जब गालियां चलती हैं सोशल मीडिया पे तो बस गाली बज रही है, वो उधर से दे रहा है इधर से दे रहा है, चल रहा है। पर हाँ बहुत चीजों का ख्याल रखना पर वो पड़ता सब है, originally क्योंकि रहता उस है। समय क्या था, हाँ ये ओरिजिनल थी। क्योंकि बहुत लोग बहुत ऐसे भी लोग पहले नहीं, बहुत followers ज्यादा हो गए लोग और मतलब वो- नकली होती है इंडिया की कि पहले सबसे DM चला जाता है। highest वो थी ये सबसे हाई, सबसे ऊपर जाने वाली अब तक की कंट्रोवर्सी। मैंने ऐसे ऐसे देखा, मैं जा रहा हूँ राजवीर पाजी के यहाँ 6084, मैं पेट्रोल डलवाया, मैंने सोचा वीडियो ही बना दे। हाँ भाई तो भाईचारा अपना ऑन टॉप है, ये और वो 2-4 बात बोली, फोन रखा और जैसे ही मैं फोन रख के पैसे दिए, और मैंने पैसे देते ही के साथ जैसे ही मैंने फोन खोला, कितनी लाइक होंगी बताओ, मतलब 3 से 4 मिनट हुई थी, 2 मिनट हुई होंगी, मतलब पेटीएम किया बस, और फिर फोन ऐसे ही 1000-1500 उठा के घुमाया, 1000 1500 2000 28,000 लाइक। बाप रे। मेरे खुद फट गए, मैं बोला ये क्या है, फिर मैंने तभी फिर से इसकी बहन का मारे, इसकी का ये और वो ऐसा कर दो, ये फाड़ देंगे, ये बोला। पाजी के पास पहुंचा, इतने में 45,000 लाइक उस पे, अच्छा वो दूसरी वाली पे जो दूसरी बनाई है उस पे 45,000 लाइक। जनता इतनी एक्टिव, इतनी एक्टिव हो रखी मैं थी ये भाई। सोच रहा था कि मतलब यही देखने को बैठे हैं कि क्या बोलेगा। लोगों को मजा आ रहा था उस time ऐसे पे। बच्चों के पेपर देने नहीं जा रहा, उनके घर वालों को फोन आ रहे हैं, भाई कंट्रोवर्सी बंद करो, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। उधर अनूप भाई के फोन आ रहे हैं दबादब, मास्टर जी के, अरे भैया बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हो यार भाई तुम्हारी कंट्रोवर्सी पे ये देख रहे हैं हर सेकंड में क्या। मैंने अब भी याद है स्टोरी डाली, मेरी स्टोरी व्यूज इससे पहले कितने आते थे मैं बताऊं, मैंने 15,000 से 20,000 लास्ट देखे थे। मैं सुबह उठा, रात को डाली थी स्टोरी, पूरा पीक चल रहा था, मैंने ऐसे स्टोरी उठाई, मैंने सोचा मगर स्टोरी देख लें, 20,000 से तो बाहर ही कूद गई होगी। 7 लाख 2.5 लाख फॉलोवर, 7 लाख का क्या मतलब, इतना ज्यादा शेयर। भाई ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। अच्छा इसके बाद ये भी हुआ कि बहुत से लोगों ने जानबूझ के एंगेजमेंट के लिए, व्यूअरशिप के लिए फेक लड़ाइयां करनी शुरू कर दी सोशल मीडिया पे। उसके बाद बहुत फेक हमारा तो चली है। फिर सॉल्यूशन हो गया था, सोल्व हो गया, रूबल भाई ने बैठाया, सारी चीजें हो गई मालिक की दया से, बहुत अच्छा भाईचारा है आज, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मनमेल भी नहीं है आपस में। अब होती है बात? हाँ बातें होती है, कोई दिक्कत नहीं है, मिले हैं कई बार, कोई दिक्कत नहीं है, अब बढ़िया है, उसकी आदत अच्छी है। अगर ऑन कैमरा देखोगे तो कह नहीं सकते, लेकिन ऑफ कैमरा मिलोगे तो बहुत बढ़िया आदमी है, मतलब जैन में ना हमारी तरह बात करता है। हाँ वो जेन्युइन ही लगता है भाई, ऑन कैमरा भी ऑन उसके कैमरा पे तो दुनिया, उनके- ऑन कैमरा पे तो वो बेचारा व्यूज बटोरने को मार देगा कोई भी बात, लेकिन वैसे पीछे बहुत अच्छा है, दिल का साफ है भाई। बहुत साफ है। बात जो बोलनी है ना कसम से मुंह पे बोले, गाली भी देनी होगी ना मुंह पे गाली दे देता रजत सबके, मतलब वो इतना साफ है। भाई इन भाई से कैसे बातचीत है, रिंकू भाई से? साफ बात है, बढ़िया, मालिक की दया से भाई हैं अपने, रिंकू भाई हो गए अपने, अंकित बयानपुरिया हो गया, सब दिल के क्लोज ही हैं बहुत ज़्यादा। इनसे दोस्ती कैसे हुई थी? ये तो जब फिटनेस का दौर था, फिटनेस के दौर में जब ये इसके 1 लाख हुए थे कंप्लीट, अंकित के मेरे 51,000 हुए थे, उस टाइम ही दोनों की बात स्टार्ट हो गई थी, उस दौर में ही। तो हो गए 3 साल अब तो बाद, और फिर उसके कुछ टाइम बाद ही इसने हार्ड चैलेंज ले लिया। देख रहा हूँ 15 दिन में बंदे के 1 मिलियन से बाहर जा रहे हैं। भाई वो तो बहुत जबरदस्त है यार, वो तो मैं एक कह रहा दफा हूँ ले गए थे। एक 15 दिन के अंदर 1 मिलियन से बाहर बैठा है। मैंने फिर 15 दिन का इंतजार किया तो 3 मिलियन से बाहर बैठा है। मैं बोला अब क्या होगा भाई 5 मिलियन 3 मिलियन पे मिलने गया था मुझसे। 3 मिलियन अंकित हो गए भाई थे ऐसे उसके। क्रिएटर बने जब मैं उससे हाँ। हम फेस टू फेस मिले दोनों भाई, बात की बहुत सारी। मैं चाहता था कि ये जो बंदा आज लाइट में, एक तो हमारी बातें चल रही है फोन पे, जो अब पीक के लाइट पे, अब उसके अंदर क्या पनपा है मैं ये देखना चाहता था। जिसके जिंदगी का जहाज ऐसे उड़ान भर रहा हो, वो उस बंदे से हमारी किस रूप में बात होंगी, उसमें क्या घमंड हो सकता क्या है। वो चेंज होएगा, क्या वो चेंज आएगा नहीं आएगा? उसने सारी बात मेरे दिल के सी करी, क्या चल रहा हो, क्या हो रहा हो, कैसे हो रही है, देसी कतई हमारी तरह ही, कुछ खा ले, बैठ जा, बैठे खाई पी, मेहनत करेगा थोड़ी बहुत कर ली, और बहुत सारी बातें हुई। बता रहा हूँ कि हर दिन डील आवे,
डीलर ऐसे खेत में लेट रहे हैं जूते लेके, मेरी बोल दे, मेरी टी शर्ट के बारे में बोल दे। 20-50 वहां खड़े हैं, मिट्टी में बैठे हैं वहीं डोले पे इंतजार कर रहे हैं। मैं अगर अंकित भाई की प्रैक्टिस कंप्लीट हो गए तो हम भी अपना प्रमोशन करवावे प्रमोशन के लिए। वो पी के ऐसा था भाई, ब्रांड अपने जूते लेके बैठी है कि ये वाला नया मॉडल आया भाई, इसके बारे में थोड़ा बोल दो, ये पहन के थोड़ा उठवेट मार दो, 2 उठवेट मार दो। पैसे लेके बैठे हैं कि पैसे यहीं देने पड़ेंगे तो दे देंगे। क्या दौड़, क्या पी कर, बंदा मुझसे कैसे बात कर रहा है भाई यार कैसी है, मतलब बिल्कुल पूरा बिल्कुल प्रदेशी भाईचारा। मैं बोला अगर ये ऐसे उड़ते हुए जहाज पे, इसके जीवन का जहाज ऐसे उड़ रहा है, अगर लोगों के ऐसे हो जाते एक टाइम पे फिर नीचे आ जाते हैं, नीचे उतर रहे होते हैं, लेकिन इसका पीक पे अगर ये इस तरह से बात करे, इससे ज्यादा जेन्युइन कोई नहीं हो सकता। सही बात है भाई। वहां से पहचाना मैंने उसे। वो कैमरा पे भी दिखता है भाई, जो वो पीछे जब है हम वो बात करते बढ़िया फिर तो- genuine फिर तो आदमी है। पीछे कैमरे के पीछे तो सीधी गाली गलौच बजती है 1 घंटा, गालियां चलती हैं, लेकिन ठीक है मालिक की दया से उसमें बहुत पेशेंस है, बहुत सब्र है उसमें, बहुत। भाई उसके बाद उन्होंने मोदी जी से कोलैब भी किया था, एक रील वगैरह उनकी साथ में आई थी, वो भी बहुत बड़ी चीज थी। बहुत डाउन टू अर्थ भाई उनका बनाया ट्रेंड अभी भी लोग फॉलो करते हैं, व्लॉग डाल कर दिया में अपना, वो इतना डाल दिया। फेम है, निक्कर में घूमता है वहाँ पूरे ऋषिकेश में दौड़ मारता है। कोई ऐसा नहीं है जो जिसने एक बार टोक दिया रुक के फोटो ना खिंचवाए हो, कभी भी नहीं होता ऐसा। एकदम मैं अंकित भाई पीछे देखा, हाँ भाई फोटो आजा। एक दिन में इंसान इरिटेट हो जाता है, एक दिन में कितने कितने हजार लोगों के साथ फोटो खिंचवा लेते भाई, बहुत बहुत हिम्मत की बात है। मैं खुद बोर हो जाऊं इतना फोटो, मैं साथ साथ मैक्स भाई आप भी आओ ना, मैं मुझे भी जाना है आओ ना यार मुझे आदत है थोड़ी मतलब मजाक करने की, जैसे कोई नु कहे ना मैक्स भाई आप भी आओ ना, मुझे भी जाना है। मैक्स भाई कैसी बात कर रहे हो यार, आज कौन ना जानता आपको, वो चीजें फिर मजाक चलता रहे थोड़ा। और रिंकू भाई को कैसे जानते हो? रिंकू भाई से भाईचारा हो गया, उनके बड़े भाई आए थे मुझसे मिलने यहीं पे ही, सोनू भाई, वो मेरी वीडियो देखते थे, उनको मेरी वीडियो बहुत पसंद थी, अच्छा। कॉमेडी वीडियो। वो बोले यार इस बंदे से मिलना है। उनके गांव के पास का एक और लड़का था कौशल, उसकी इच्छा थी मुझसे मिलने की बहुत ज़्यादा। उसने सोनू भाई को बताया, सोनू भाई ये मैक्स भाई है। कौन है ये? मैक्स भाई है भाई, इसकी वीडियो 10 से 5 दिन देखो तुम बैठ के, तुम्हें मज़ा ना आ जाए ना तब मुझे बता देना। वहाँ से उन्होंने वीडियो देखनी शुरू करी, तो वो एक दिन बोला मैक्स भाई से मिलने चल रहे हो, फॉर्च्यूनर उठाई उन्होंने और सीधा मेरी एकेडमी पे। अच्छा। ब्रेक मारे, फ़ोन आया मुझ पे, नो ऐसे ऐसे यार रिंकू भाई के बड़े भाई आए। मैं क्या क्यों पागल बना रहे हो, रिंकू भाई के बड़े भाई हमारे यहाँ क्या करेंगे, क्या मतलब है? बोले भाई रिंकू भाई का बड़ा भाई है, शकल सेम है यार। बोले यार चल मैं एक बार देख के तो आना पड़ता है यार, एकेडमी पे ही तो पहुँचना है कुल। मैं उठा चला गया, मैंने देखा शकल तो मगर यार बिल्कुल सेम सी लग रही है, हल्की हल्की। बोले बड़े भाई हैं, मगर बड़े भाई। अरे मन की कैसे हो भाई? सोनू भाई ठीक हो? हाँ भाई बढ़िया, सब बढ़िया। बैठे, मैं बोला यार आदमी तो ओरिजिनल है, अरे यार पेप्सी वेप्सी मंगाता हूँ जरा यार, अब तो कुछ मंगा ही लूँ। मैंने तुरंत फ़ोन किया, जूस वूस आए तुरंत एकदम लगवाया, खाना पीना खाया, बातें हुई। तुरंत उन्होंने रिंकू भाई पे कॉल मार दी उसी टाइम बैठे बैठे। हेलो रिंकू भाई हैं हमारे, मैक्स भाई बहुत फेमस हैं और बहुत जोर के आदमी हैं, मज़ा आ रहा हो भाई के पास बैठ के। रिंकू भाई ने बातें करी, फिर सोनू भाई ने मैं 2-4 बार बुलाया भी घर, उनके गृह प्रवेश पे आनो जानो बातचीत बहुत सारी। रिंकू भाई बहुत खुद ही नेचर बहुत, बोले यार बहुत मस्त आदमी मैक्स भाई, बहुत मजा आवे बैठ के, जी लगे कि हाँ किसी देसी बंदे के पास बैठे हैं। कतई जिसके जीवन मतलब कोई चेहरे पे कोई फिल्टर ही ना तुम्हारे पे, तो मतलब बात करो तो कभी खुल के। सही बात। मगर देखो रिंकू भाई जिंदगी में फिल्टर नहीं है कोई, बात साफ करूंगा, इधर उधर की बात नहीं आती करनी, ना ज़्यादा दिमाग लगाता, मोटा मोटा जिंदगी में करता हूँ, मोटा मोटा सोचता हूँ, मोटा मोटा जीता हूँ जिंदगी में। ये जिंदगी है मेरी, बिल्कुल सिंपल। बोले ऐसे ही आदमी चाहिए भाई, हम बिल्कुल सिंपल ही हैं। मगर आपकी सिंपल, मगर मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल सिंपल आदमी है वो, बिल्कुल सिंपल। पर एक बार मैंने जब गृह प्रवेश हुआ तो एक बात पूछ ली, क्या? जैसे उनका पर्सनल रूम था, मैं ऐसे ही बैठ गया। मगर इनको भाई यहाँ तक पहुँचने में कितनी जान लगी, आंखों में आंसू आ गया तुरंत। बोले मैक्स भाई यहाँ तक का मत पूछो, बहुत ही ज़्यादा जान लगा दी। मतलब जो होता है ना कि इंसान किंच जाता है, इतनी जान लगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ आज, बहुत जान लगी है मैक्स। ये जो तुम बंगला देख रहे हो, 3-4 करोड़ के जो बंगले हैं, हम बैठे हैं सुकून से इस सोफे पे, तो इस सोफ़ा सुकून का ऐसे नहीं मिला, बहुत मेहनत है इसके पीछे, बहुत। मतलब आँख में आंसू आने को तैयार रिंकू भाई के। मैं बोला रिंकू भाई यहीं स्टॉप कर दो, बस जज्बाती हो रहे हो आप ज़्यादा ही। तो फिर मैं समझा मगर भाई बंदा बहुत मेहनत करे, जेन्युइन मेहनत कर रखी है बहुत ज़्यादा।
नीचे से उभरा है भाई, कहाँ से देखो ना कहाँ से निकले हैं सब। अब तो वो कहते हैं ना जब एक बन जाए तो सबको बना लेता है। अब तो उनके घर में सभी रिंकू हैं। रिंकू का भाई है, रिंकू की बहन है, रिंकू के पापा है, रिंकू की मम्मी है, वो रिंकू के मामा है। अब तो सब रिंकू बन गए। एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे कितनी सारी चीजें हो जाती है अच्छी, मालिक की दया से। तो उसने उन सबको वो नाम देने के लिए मेहनत बहुत की है वाकई में। अब घर में रिंकू ही रिंकू घूम रहे हैं। ये रिंकू का भतीजा है, ये अब देखो शादी हो जाएगी, रिंकू आएगी कुछ टाइम में, फरवरी में शादी है। आपने शादी को लेके भी कुछ रील बनाई थी ना उनकी, कि कुछ तो कॉमेडी बनाई थी। हाँ कॉमेडी बनाई थी। क्या सोनू भाई हमको नहीं बुलाया? तो इन चीज़ों को लेके अभी क्या हुआ, हम होटल में बैठे थे, मैं विराट भाई से मिलने गया था, विराट कोहली से मिलने का हमारा वो था। एक मैंने हार्ड चैलेंज लिया था 75 हार्ड चैलेंज, कि भाई अगर मैं इसको पूरा करूँगा तो मैं विराट भाई से मिलूँगा। उन्होंने वादा किया था रिंकू भाई ने, तो रिंकू भाई ने मुझे बुला लिया था कि मैक्स मिल ले। तो रिंकू भाई को भी बाद में पता चला, वो अपनी प्लानिंग में लगे हुए थे, उनका गेम था उस दिन, तो वो ये नहीं देख पाए कि उस टाइम विराट भाई वहाँ चले गए थे अयोध्या दर्शन के लिए। तो वो आगे पीछे हो गई टाइमिंग में पहुंचा, तो फिर वो मिल नहीं पाए। फिर वो बोले कोई नहीं आगे पीछे कर लेंगे, टाइम कभी भी जिंदगी पड़ी है, मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला भाई तुम रिलैक्स रहो, मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, और टेंशन नहीं लेनी इन बातों की, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मगर नाम थोड़ी करना है, एक इच्छा थी मिलने की, वो नहीं हो रही पूरी, तो मालिक अब एक बात है वो हो जाती, फिर मैं बीच रास्ते में रह जाता जिंदगी में। वो कहते नहीं एक अभिलाषा पूरी हो जाए एक झटके में तो मजा नहीं आता फिर। सही बात। अब इस अभिलाषा में जीऊंगा तो और लंबा इच्छा रहेगी, और मेहनत करूंगा, फिर और थोड़ा सा नाम कर लूंगा, फिर मिलूंगा, फिर अच्छा भी लगेगा कि हाँ भाई अब तो मैक्स का इतना बनता भी है कि ये मेहनत करके गया है, अब ये मिल ले। फिर विराट कोहली भाई भी तो कहे मैक्स भाई क्या हाल है, वो भी नाम से पहचाने तो मतलब अभी मुझे भी लगता नहीं है कि मैंने इतनी मेहनत कर ली। जब कहते ना फिर बन जाता है एक, तब मजा आता है। तो उसके लिए टाइम देख रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ अभी। नहीं भाई बहुत जल्दी आएगा वो। अच्छा मैक्स भाई, ये जैसे हम बात कर रहे थे, आजकल बहुत सारे लोग फॉलोअर्स के चक्कर में शॉर्टकट अपना रहे हैं, ई लफड़ा कर रहे हैं, कि कोई किसी ये धमका रहा है, कोई किसी ये कुछ कर रहा है। 4 से 5 दिन का सवेरा है ये। फिर कुछ नहीं होता। वही मैं चाहता हूँ जो नीचे से चलेगा, एक फॉलोवर को बटोर के नीचे से चलेगा, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, पर जब उसका दौर आएगा ना भाई, वो बहुत लंबे टाइम के लिए आएगा। क्यों कहते हैं ना एक खिलाड़ी अपने किरदार में मंझ जाता है पूरा, वो मंझ जाएगा, वो अपनी जनता को समझ जाएगा, वो अपने खुद के किरदार को समझ जाएगा कि क्या अच्छा लगता है जनता को मुझ में, वो अपने आप में भी जो कैरेक्टर है उसको ढूंढ पाएगा। अब एक झटके में मैंने कोई कॉमेडी कर दिया, लोगों को अच्छी लग गई और मैं रातों रात फेमस हो गया। अब मैं सेम वही कॉमेडी करूंगा तो मैं फेमस नहीं हो सकता, क्योंकि उससे लोग बोर हो गए। अब किरदार भी तो चेंज करने पड़ते हैं। तो कहता रहा हूँ मंझ जाएगा, इतना मंझ जाएगा, उसे ये पता है कि मैं अब कुछ भी करूँ, जो भी मैं करूँ वही अच्छा लगेगा। सही बात। तो उसके लिए अगर टाइम देगा इंसान, ये ना सोचे कि भाई लफड़े सफड़े से निकल के खुद को ढूंढने लग जाए और मेहनत करे कंटिन्यू, तो फिर निकल जाएगा। कोई नहीं, एक दिन तो सबका वही हो रही है ना, किसी और की देखा देखी में मैं भी कर दूं लफड़ा, ये हो जाएगा वो। तो और देखो सुनो, एक चीज और सबसे गंदी मुझे लग रही है, बच्चे इंस्टाग्राम पे रह रहे के फील ले रहे हैं, बदमाश की फील प्रॉपर है नहीं बदमाश ना। देखो उनके बेचारे के माता पिता बदमाश, ना कोई लेना एक ना देना दो, कमा रहे हैं खा रहे हैं, लेकिन बच्चे में क्या चीज पैदा हो गई है कि मुझे ऐसा बनना है, ये मैं ऐसा हूँ। है कोई पाड़ लो टक्कर पे है कोई। मतलब तुमने तो एक कमरे में ये बात बोल दी, किसको बुरी लग गई होगी मीडिया पे, कौन तुम्हारे इंतजार में थूत छेदने के तुम्हें नहीं पता। और शरीर है इतना सा, शरीर इतना सा है और फीलिंग बदमाशी वाली है, और छोड़ के चल रहा है मार्केट में। क्यों इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन है, और सुन वहां धर के गाली देता हूँ सबको, और लोग सुनते हैं, और कमेंट बॉक्स में आए भाई जैसा कोई नहीं, भाई एक तरफा। ये जो लिखते हैं ना, यही भाई को डुबवा देते हैं। भाई की जो थूत छितती है ना, ये छितवाते हैं। जो नीचे ये जो डॉन बनाते हैं, दाऊद बनाते हैं, ये लिख लिख के दाऊद बना के चले जाते हैं, और फिर उसकी थूत पूरी जिंदगी छितती रहती है बराबर। सही बात है। मैं तो एक बात बोलता हूँ, दाऊद मत बनो, तकड़े रहो, चौड़े में रहो, खुद से लड़ना पड़ता है, तकड़े रहो, पहले खुद से तकड़े हो, खुद का वजूद बनाओ, फिट रहो, वैल्यू होनी चाहिए तुम्हारी। तुमने बात बोल दी, तुम्हारी बात की वैल्यू है कि भाई ये बंदा अगर बोल रहा है ये तो कर देगा ये काम को। उस इतना मत बोलो कि तुम पे काम ना हो और तुमने बोल दिया, इतना बोलो मैं कर सकता हूँ। मैं तो नहीं लड़ता, मैं तो नहीं कह रहा मैं लड़ सकता हूँ, मैं तो नहीं लड़ रहा किसी, मुझे क्या जरूरत पड़ी लड़ने की। लोग सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, सम्मान और प्यार ही चाहिए। मैं क्यों लड़ता डोलू सबसे, ये चीज है।
और भाई राजा गुजर से भी मिले हो आप, अरे वो कैसा था भाई? भाई, हमने ही अरे पॉडकास्ट किया क्या था भाई, बात है मजा आ गया भाई, था। बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, माँ कसम, बहुत डाउन टू अर्थ। हंसता कितना तगड़ा है ना, मतलब उसके अंदर से निकलती है वो हंसी। वो जो एक खुद देखो, खुद की बात पे खुद हंसना, ये बहुत बड़ी मतलब उसके अंदर है, मतलब अपनी बात बोलेगा और फिर पूरी तेज छोड़ देगा इंजन को अंदर से। ऐसे वो स्टार्ट ऐसे होगा ना है भाई, वो 24 घंटे खुश रहने वाला आदमी है, कोई टेंशन नहीं है राजा भाई को। मालिक ने उसे टेंशन दी नहीं है, अब मालिक उसे टेंशन दे भी ना। सही बढ़िया बात है। किराया है, मजबूत घर परिवार से है, बढ़िया बोलता है, और जब वो बोलता है ना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, सही बात है भाई। हंसता है, मस्त आदमी है। उसके कमेंट बॉक्स में भी मैं गया हूं ना भाई, बहुत साफ कमेंट है उसके लिए, सबसे भाई अच्छा जितनी लगता है देर भी लोगों हम को। भी बैठे हंसते ही रहे पूरे अरे वो टाइम, भाई, हंसी अभी निकलती मिलूंगा रही। जल्दी यार उनसे, बहुत इच्छा है फिर से मिलने की। एकेडमी पे आए, 1 घंटा मजा आ गया, दबा के हंसे, दबा के बातें की, और भाई वाकई डाउन टू अर्थ है, हाँ वही रियल genuine में आदमी डाउन टू है। अर्थ है। ये नहीं है एक बार भी के यहाँ कुछ दिखा रहा हूँ पीछे से, नहीं, बिल्कुल जो है वो है, बिल्कुल दिल का साफ आदमी है। ऐसे लोग ही भाई, मेरे को तो ऐसे लोग जचते हैं, बिल्कुल साफ हो दिल के, बिल्कुल मन की बात साफ कह दे, मैं कह ये दिक्कत है, आजा ना, बता ना क्या प्रॉब्लम है, क्यों दुबका रहा हो बात ने, खोल इन्हें लिखा खोल कहीं भी दर्द शरीर में बता ना, दवाई में दूंगा। सही बात हाँ, कोई भाई अब प्रॉब्लम आगे के क्या प्लान है, जनता आगे क्या देखेगी और मैक्स भाई के क्या क्या रूप आने वाले हैं बाहर? ऐसा है, सिचुएशन के हिसाब से चीजें हो सकती है। मैं आज बोल दूं मैं ये बन जाऊंगा, नहीं बन पाया तो वादे मत करो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वादे हमेशा फेल हो जाते हैं। मैं कोई बड़ा वादा करके चला जाऊं यहाँ आज और मैं नहीं कर पाया, तब मैं कह दूं अब गाइस तो डिफेंडर निकल जाएगी 2 साल के अंदर, नहीं निकाल पाया तो बेइज्जती है। भाई यार लंबी लंबी फेंक के भाग गया वहाँ, हुआ कुछ ना। मैं कोशिश कर सकता हूँ, मेहनत की कि हाँ भाई जैसे जैसे लोगों को मैं पसंद आता रहूँगा, जिस किरदार में, उस तरह से किरदार निभाता चला जाऊंगा, जैसे जैसे लोग मुझे प्यार देते रहेंगे। कॉमेडी वीडियो रुकने नहीं वाली है, लेकिन कॉमेडी वीडियो नहीं रुकेगी भाई, वो सदा अलग ही चलेंगी। किरदार है, उसका मजा ही अलग है। राजेश एक तरफा चलता रहेगा मेरे वो साथ। भी करते रहा करो जो आप, जैसे आपकी हाइट बढ़िया भाई, 6'3" है 6'4" है, कितनी भाई height? 6'2" भाई बढ़िया, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया आपकी, Philip कूदते हो Philip बढ़िया, पर फ्लिप ये फ्लिप वो- लगाते वो हो, ये चीजें भाई कैसे? चलती रहेंगी, वो चीजें चलती, वो मोटिवेशन की दुनिया है मेरी। मैं उसमें भी बढ़िया, जब एकदम किरदार में आता हूँ झटके से, लोगों के लोग सोचते हैं भाई भाई क्या हो गया भाई को, मोटा हो गया भाई तो, अरे कोई नहीं, एक सीजन मोटा भी चलने दो भाई मेरे को, मोटा भी रहूं, फिट भी रहूं, कंटिन्यू मेरा चलता रहता है। अब मैं मोटा हूं तो अब मैं डाइट ज्यादा खा रहा हूं, अब मैं उनको क्या बताऊं मैं क्या खा रहा हूं, मेरे घी दूध बज रहे हैं दबा के, घी दूध पे थोड़ा कंट्रोल गिर दूंगा, फिर मैं फिट हो जाऊंगा और ज्यादा, फिर से कुछ नहीं होता। ये तो हमारे दिमाग की कलाकारी, हम जानते हैं ना कितना बॉडी को कैसे खींचना है, किस रूप में। हाँ, इंजेक्शन से दूर, भाई उससे देसी तो बनता दूर रहो, हूँ, हाँ इंजेक्शन से दूर रखता हूँ बॉडी को, उसके पास नहीं ले वो जाता। तो गलत है भाई, वो तो सिस्टम सारा खराब हो अरे जाएगा भाई एक टाइम के उसमें बाद। उसमें दूध थोड़ी भरा हुआ है, उसमें केमिकल भरा हुआ है, वो एकदम से चमकाएगा, एकदम से डैमेज कर देगा। फिर मुझे पता चले कि भाई स्टेरॉइड की साइकिल खत्म हुई है, यहाँ लंग्स ही खत्म हो गए भीतर के सारे, टेस्टा डैमेज ही बनना होगा। बंद हो चुका है। टेस्टा बनना तो बंद हो गई, जब टेस्टा बाहर से फेंक रहे हो तो भीतर की मशीन ये नहीं कहे कि तू ओवर की फेंक रहा है, जब मैं दे रही हूँ तेरे को बना के तो क्यों ओवर ले रहा है, लेकिन देते हैं तो मेरे को ओवर बनना है, तो ओवर बनना है तो भाई हम बंद हो जाते हैं, वो बंद हो जाती है, उसकी शुरू हो जाती है, वो टेस्टा उसका स्टार्ट रहेगा। तुम्हारा ओरिजिनल, तुम्हारा जहाँ बन रहा था 80%, वहाँ जब साइकिल उतरेगी तो 60 पे आ जाओगे, 20% खो बैठे आजीवन के लिए, फिर से चलाओगे, अब 50 पे आ जाओगे, 30 खो दिया तुमने, 30%, और तुम्हारी उम्र और आगे गुजारी है, हर दिन तुम जा रहे हो 30 से 35 के हो गए, तुम 40 के हो, तुम अब भी साइकिल चला रहे हो, बनना भी अब तुम्हारा naturally भी 35 पे ही आ जाएगा, 35% बनना है, क्या करोगे 35% से, वो फिर चेहरा चुड़ जाता है, ये काले पड़ जाते हैं, क्यों? भीतर से चमक क्या देता है? टेस्टा हो गया बनना बंद। उन्होंने साइकिल चला के इतना मशीन को फूक लिया अंदर से, काम ही नहीं कर रही। सही बात है। फिर बहुत ज़्यादा टेक्निकल बंदा चाहिए उस चीज़ को, अगर तुम मेंटेन कर सको, तुम्हें बहुत ज्ञान है साइकिल का। वैसे साइकिल के ज्ञानी भी मैंने मरते देखे हैं यार, तुमने देखा नहीं कितने बॉडी बिल्डर, क्या उनको ज्ञान ही नहीं होगा? जिसने स्टेज खेल लिया, ऊपर चला गया, उनको ज्ञान ही नहीं होगा, उनके अटैक आते देखे हैं भाई। जिम में इतने लोगों को आ तो रहे हैं भाई, आजकल अटैक ही आ रहे हैं ज्यादा। यूथ को ये देखना है इंस्टाग्राम पे, और कितनी बढ़िया बॉडी, ऐसी कैसे बनेगी? इंजेक्शन से काम मिलता है, वहाँ लगा लिया, ज्ञान है नहीं, लोगों को भाई क्या फिट होना है, रहने कितना के लिए, लगना है, क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा, पता ही नहीं साइकिल का, लगाने से मतलब है। लोगों को फिट रहने के लिए बॉडी नहीं बनानी, इंस्टा पे फोटो डल जाए, फोटो बढ़िया डल सी, जाए, हम लद्दाख झील से बाहर निकले नंगे होके, एप्स दिखने चाहिए, व्यूज आने चाहिए, ये लोगों को ये नई नई व्यू, नई नई जगहों पे फोटो खींचे नंगे होके, एप्स
और वो एब्स है, वो जो एब्स हैं वो कितने खतरनाक हैं, वो ये उनको ये नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, एब्स के पीछे जो चल रहा है, वो जो चीज़ें डैमेज हो रही है एब्स के पीछे, उनका ध्यान रखना पड़ेगा उन्हें। बहुत चीज़ें खराब हो जाती है भाई। चलो भाई मजा आ गया मैक्स भाई आपके साथ बैठ के बातें अरे करके। भाई मजा ही आना चाहिए भाई, खुल के मजा आ गया भाई, बड़ा अच्छा लगा बढ़िया भाई, आप आए। बहुत बढ़िया। आपको कैसा लगा? मेरे को मजा आया भाई। मेरे सारे भाई मेरी तरह ही पानी है बिल्कुल। भाई और क्या भाई, पानी नहीं आना चाहिए भाई, एकदम बिल्कुल पानी की तरह बहते बहते चले जाओ, रंग मत भरो अपने अंदर, इतने क्रिस्टल रहो कि सब साफ दिखे, हमारे अंदर सब साफ दिखे, बस साफ बनना है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, ऐसे रहो मजा ये आता कोई है। फायदा नहीं उठाएगा, बढ़िया आदमी है। क्या करेगा फायदा उठा के, कुछ है मेरे पास है ही नहीं, मैं कोई ऐसी चीज रखता ही नहीं कोई फायदा उठा ले आके। चलो भाई ऑडियंस हम बोलेंगे अगर आपको मजा आया तो मैक्स भाई को भी आप जाके फॉलो कर लो, अगर बाय चांस नहीं करा हुआ तो भाई का इंस्टाग्राम स्क्रीन पे आ ही रहा था, भाई का यूट्यूब चैनल भी है, भाई यूट्यूब पे भी करते हो? मैक्स देसी फिटनेस के नाम से ही है। चलो जी ले आ भाई, यहाँ पे आ जाएगा गूगल बटन भाई किसी सब्सक्राइब को कर देना। आपकी एकेडमी से जुड़ना हो, ट्रेनिंग करनी हो तो एड्रेस हम नीचे लगा देंगे डिस्क्रिप्शन। हाँ भाई आ सकते हो मेरे अखाड़े पे वर्कआउट करने के लिए, सेक्टर 118 स्टार क्रिकेट ग्राउंड आप डालोगे, लोकेशन निकलेगी, आप मेरे यहाँ पहुँच जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फुल ट्रेनिंग की जाएगी दबा के। अरे दबा के सुबह सुबह आ जाऊंगा, खूब भाग लेना, दौड़ता हूँ 10-10 किलोमीटर, भाग लेना भाई जिसकी बस की होगा। कई लोग बकचोदी करने भी आ जाए आपके साथ कि बकचोदी करने आते हैं, कैमरा लाते हैं, अच्छा कैमरा ही बजाए जाएंगे, एक डंडा हमारे पूरे दिन। मैक्स भाई ये, मैक्स भाई वो, अबे मैं कह 4 फोटो खींच निकल जा, मुंह की तंग कर रहा हूँ काका। हाँ तुझे वर्कआउट करना हो तो भाई मैं कर ही रहा हूँ, मेरे साथ लग जा, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो। पर हाँ फिर वर्कआउट करने के बाद जितने भाई आए हुए रहे, फिर उनसे खूब मतलब खूब गप्पे कटे हैं, बढ़िया मटर गश्ती मजाक चल रही है, बढ़िया। बातचीत एक चल रही घंटा है, 2-2 कॉमेडी हो रही घंटा, है। अरे घर नहीं मजा, मैं कह रहा हूँ मुझे 2-2 बज जा वहीं बैठे बैठे, और जबकि मेरा जाने को टाइम 12 बजे को, डाइट वाइट लेनी है, डाइट भी ना लेनी ये है। भी एक थेरेपी है भाई, कि अपने लोगों के साथ बैठे हुए हंस रहे हैं, बैठना। हंसी मजाक हो रहा है, तुम्हारा माइंड पॉजिटिव है। हमारे अंदर के हार्मोन्स कभी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, फुल बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी, डिप्रेशन में चली जाएगी। हार्मोन्स एकदम हंसते रहो तुम, उनको खुश रखो अंदर से। वो मेरे गुरुजी ने कहते हैं अगर तुम्हें संतुष्टि 1 लाख रुपया में संतुष्टि मिल रही है ना, तो 2 लाख रुपये जेब में रख के चलो, संतुष्टि चाहिए बस, कैसी भी किसी भी रूप में मिले, संतुष्ट होना चाहिए इंसान। और संतुष्टि नहीं मिल रही है लोगों को, 1 मिलियन हो गए अब भी संतुष्टि नहीं है, 2 मिलियन कैसे होंगे, 1 लाख मिल गए जेब में आ गए, 2 लाख कैसे होंगे, थोड़ी बॉडी बन गई अब ज्यादा कैसे बनेगी, संतुष्टि है ही नहीं किसी भाई काम ये में। तो एक बहुत ही डीप टॉपिक है, संतुष्टि मिलने का क्या इंसान नाम को, है? ये तो और चलता के रहेगा। पीछे मत भागो, संतुष्टि के पीछे भागो कि मुझे संतुष्टि कैसे मिले हर चीज से। जब वो मिल गई, बॉडी भी बन जाएगी, काम भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। बेचैन इंसान को भगवान भी कुछ नहीं दे सकता। तुम बेचैन हो, मुझे तो अभी चाहिए, मैं आपसे कहूँ, तुम सबसे अभी कहूँ 1 मिलियन अभी चाहिए, अभी चाहिए, कहाँ से तुम कहाँ से करोगे यार, तुम किससे बोलोगे, किस पे फोन करोगे भैया, दुनिया में किसी पे फोन कर लो, मोदी जी भी बोलेंगे जब भी नहीं होंगे। सही बात है। हम मेहनत करते करते संतुष्टि के साथ तो हो सकते हैं। मैं प्यार से आराम से काम करता रहूँ, प्यार प्यार से 6 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 1 साल हो जाएंगे, और संतुष्टि तो नहीं है ना किसी को। बेचैन है इंसान, आज ही चाहिए सब कुछ, इंजेक्शन 2 मार दे कोच, बॉडी कल्ली चाहिए, आज ही चाहिए, इसको पंप दे बढ़िया, चाहे मर जाऊं, हार्ट बीट बढ़ जाए, फट जाऊं, वहीं गिर जाऊं, आज ही करवा। आज कहाँ से होगा भैया, आज तो कुछ नहीं होगा। सही बात है भाई। आज ढूंढोगे, आज में जीना शुरू करो, आज में कुछ ढूंढना शुरू मत करो, आज में जियो कि मेरा आज का दिन है, मैं आज जीऊंगा पूरे दिन बढ़िया, टेंशन नहीं लूंगा किसी चीज की। कल आएगा, अब मैं जीऊंगा आज, क्योंकि समय का पता नहीं कब निकल ले, तो जब तक सांसें हैं, जब तक जियो उस जीवन को। भाई बिल्कुल क्या सही बात बात कह दी, है भाई, बढ़िया बात बिल्कुल कह दी सही भाई। इसी नोट पे पॉडकास्ट को खत्म करते हैं, अपनी ऑडियंस से हम लोग बोलेंगे, आपने अगर हमें सब्सक्राइब नहीं करा, आपको मजा आ रहा है हमारे पॉडकास्ट में, तो अपने हिसाब से सब्सक्राइब कर देना, इसको लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। टिल देन अपना ख्याल रखो, फिट रहो, जिम करो और अपनी मौज काटो। चलो जी, जी, राम राम। ठीक है भाई, राम राम।